तो मार्केट ऐसा ही होता है थोड़ा सा, जैसे स्मॉल कैप 15,000 का लेवल के बाद एक्चुअली 15,000 लेवल तो वन गो में उसने क्रॉस कर गया था। लेकिन आप लोगों को पता है, जैसे मैं बताता हूँ ना, कोई रेजिस्टेंस अगर विदाउट एनी कंसोलिडेशन क्रॉस करता है तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन रहता ही है। तो मैंने उस टाइम ही बोला था जो 17,000 का आसपास जाके उसके बाद एक कंसोलिडेशन आएगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ, ये वन गो में 15,000 तो क्रॉस कर गया, लेकिन कंसोलिडेशन उसके बाद आया। तो ठीक है, वैसा कुछ बात नहीं, एक ट्रायंगल टाइप का फॉर्म कर रहा है और एक डोजी जैसे कर रहे हैं, तो इस महीने का एंड तक मेरे हिसाब से सब कुछ सही हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। एक दो स्टॉक थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, और सबसे बेस्ट है इस टाइम पोर्टफोलियो उतना देखो मत। जैसे मैंने लास्ट वीक सिर्फ एक ही बार देखा, तो ठीक है, वो भी खरीदने के लिए खोला था, तो उसने देखा। तो पोर्टफोलियो देखोगे तो क्या होगा, इस टाइम में स्टॉक बिक जाएगा। चलो आज स्मॉल कैप इंडेक्स देके चालू करते हैं। आज एक्चुअली मेरे को इस वीक बहुत बिजी गया, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला कोई स्टॉक का उतना कुछ करने का। चलो अभी जो देखे दिख रहा है ना, वो दोजी के बाद रेड डायरेक्शन पकड़ा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, अगर बिफोर दोजी का बिफोर मूव अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव है, तो उसके बाद उतना आसानी से नीचे आता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खरीदा, तो उसने ही ये इतना स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया था। ठीक है, तो एक्चुअली डायरेक्शन वही होता है, थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेशन ज्यादा करते हैं और कुछ नहीं होता है। देखो डायरेक्शन हमारे हाथ में तो है नहीं, तो मेरे को अभी जो लग रहा है इस जगह पे भी इस महीने भी ऐसे ही कंसोलिडेशन करके उसके बाद शायद ऊपर जाएगा। और एक्चुअली इस महीने मार्च है, मार्च में ये मेरा कैलकुलेशन में नहीं था। मार्च में क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, टैक्स वैक्स ये सब के लिए सेटलमेंट होता है, तो शायद मार्च भी कंसोलिडेशन कर जाए, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर मेरे हिसाब से चार्ट के हिसाब से ऊपर तो जाएगा। देखो अभी मैं अगर वीकली चार्ट देखे, देखो ये चार्ट तो शायद अभी तक किसी ने देखा है नहीं होगा। मैंने मतलब जो देता हूँ देखता हूँ, बहुत सारे ग्रुप में तुरंत कॉपी हो जाता है। तो ये वाला अभी तक कोई ग्रुप पे देखा नहीं, मैंने ट्रायंगल वाला दिया था तो बहुत सारी जगह पे कॉपी हो गया था। जो भी है वही ड्राइंग मेरे को दूसरे ग्रुप पे मिलता है। देखो अभी वीकली चार्ट पे कॉन्स्टेंटली ये जो लाइन पे जा रहा था ना, ये लाइन को एक ही बार तोड़ा था, तुरंत उसके ऊपर बैक हो गया था। अभी इसी लाइन चार्ट नहीं दिख रहे दादा, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है दादा, दिख रहा है दादा। अब सर एक जी आपको बार रिजॉइन पार्टिसिपेंट, कर लो। सर जी पार्टिसिपेंट में वो जो चार्ट का एक अलग विंडो दिखता है, उसमें से देखिए आप। सर लास्ट टाइम जो वीडियो था ना, उसमें ऐसा ही किसी ने बोला था चार्ट नहीं दिख रहा है। फिर जो वीडियो के अंदर भी चार्ट नहीं दिख रहा था, बाकी सबको चार्ट दिख रहा था, बट किसी ने बोला था चार्ट वीडियो में फिर नहीं दिख रहा था। सर एक बार सुनिए ना वेरीफाई कीजिए। सर, वो जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना सर, पार्टिसिपेंट दिखते हैं हमको, तो उसमें एक विद्युत विश्वास सर का एक अलग विंडो दिखता है, और एक चार्ट का जो स्क्रीन होता है उसका एक अलग विंडो दिखता है। तो वो विंडो अगर सर्च करेंगे तो वो विंडो आपको दिख जाएगा। रिटर्न ऑन टॉप करेंगे तो वहां पे एक विंडो दिखेगा, एक लेकिन अभी दिख रहा है इसको। यस सर, चार्ट हमको तो दिख रहा है visible दादा, सर। चार्ट दिख रहा है, विजिबल है, लेकिन रिकॉर्डिंग में पिछली बार की रिकॉर्डिंग देखी ना दादा, तो उसमें भी जो रिकॉर्डिंग के वक्त में चार्ट नहीं दिखा था। जब आप देखेंगे ना पिछले वक्त की रिकॉर्डिंग, तो दो जो अपन ने डिस्कस किए स्टॉक, उस पे रिकॉर्डिंग में चार्ट दिखता है, बाद में नहीं दिखता है दादा। आपका खाली जो भी आप बोल रहे हैं वही दिखता है। अच्छा, अभी आया है दादा, अभी सबको दिख रहा है ना? हाँ दादा जी जी दिख रहा है दादा। हाँ ठीक है। अभी जो है देखो, अभी स्मॉल कैप का चार्ट है, वीकली चार्ट है, ठीक है।
देखो अभी ये जो ट्रेल लाइन है ना, एकदम स्टार्टिंग से ये ट्रेल लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। देखो इसको टच करके ऊपर जाता है, सिर्फ एक ही बार ये ट्रेल लाइन को तोड़ा था, ठीक है। तो उसके बाद जितने बार इसको टच किया उधर से आया। अभी अभी का जो क्लोजिंग है एकदम एग्जैक्टली ये ट्रेन लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो ये ट्रेन लाइन अभी इधर से शायद एक स्ट्रॉन्ग मतलब कैंडल बन सकते, ठीक है। क्योंकि अभी जो लग रहा है मतलब बहुत ज्यादा ये कंसोलिडेशन कर रहा है। कर लिया, देखो जितने बार नीचे आया, नीचे से ये बाइंग आया, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप अगर कोई मतलब नॉर्मल चार्ट में देखो, ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेशन जो मतलब इधर कॉन्टिन्यूसली जो बड़ा बड़ा लेक बन रहा है, उसके बाद भी अगर वो लेक का मतलब जोन में क्लोज हुआ, वो फॉर्मेशन चार्ट के हिसाब से अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो जोन से बाइंग आ रहा था उस जोन से उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आया नहीं है, कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा था। मतलब जो भी इधर से मतलब बड़ा बड़ा लेग वाला डोजी क्यों बन रहा था? कोई बता सकता है क्यों बन रहा था? कंटिन्यूअसली को निकालने के लिए एफआईआई का बाइंग दादा कंटिन्यूअसली कोई ना कोई बाई कर रहा था, बात कर रहा है। ठीक है। तो जो भी है अभी उसी जोन में क्लोज हो रहा है, मतलब उस जोन में जो लोग इधर बाई कर रहा था उसको उतना कॉन्विक्शन रहा नहीं इस जगह पे, ठीक है। तो उसलिए ये जोन पे बॉडी भी बनाया। तो अभी जब तक इसको मतलब नीचे बहुत स्ट्रांगली दो रेड कैंडल नहीं दे रहे, ठीक है, एक टेन लाइन के नीचे दो रेड कैंडल चाहिए। जैसे इस जगह पे क्या था, ब्रेक तो किया था लेकिन एक ही रेड कैंडल था, इसको कंफर्मेशन नहीं मिला था। इसके नीचे अगर ऐसा एक मतलब कंफर्मेशन रेड कैंडल मिलता था तो शायद स्मॉल कैप नीचे चला जाता था। तो कोई भी इसमें क्या होता था, इसके नीचे क्लियर कर एक क्लोजिंग चाहिए और उसका कंफर्मेशन एक कैंडल चाहिए, तब बोल सकते थे स्मॉल कैप अभी डाउन ट्रेंड में चला गया, तो अभी थोड़ा सा पिकशन का जरूरत है, ठीक है। तो अभी तक उतना कुछ है नहीं। तो एक इसमें से जो नेक्स्ट वीक एक छोटा सा रेड कैंडल दिया और उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल मिला, और 15,000 इज साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो 15,000 का नीचे अगर उसके बाद क्लोज होगा तब उसको पिकशन लेने का जरूरत है। नहीं तो देखो स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई भी टाइप ऑफ मार्केट में लगा रहे हो तो 10% माइनस करके ही पकड़ना है, मैं हमेशा जो बोलता हूँ। तब जैसे जो आपको 50 लाख का पोर्टफोलियो होता है, आप उसको 45 लाख की हमेशा कैलकुलेट करो, तब कभी उतना तकलीफ नहीं होगा। लोग क्या होता है वो गिनते रहते हैं, मैंने 40 लगाया था 50 हो गया 55 हो गया, हर रोज गिनता रहता है, समझे ना। तो वो तकलीफ होता है मार्केट में, वो हमेशा उसको 10% कम ही पकड़ के बैठना, ठीक है। तो जो भी है मतलब अभी मेरे हिसाब से उतना डरने का कुछ नहीं है, अभी इधर से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आरएसआई भी बहुत नीचे ट्रेवल कर लिया, वैसे कुछ नहीं है, और कॉन्स्टेंटली इधर कंसोलिडेशन कर रहा था। तो अभी इस जगह पे अब अगर देखोगे ट्रायंगल एक्चुअली ऐसा नहीं बन रहा है, तो मेरा इधर शायद ऐसा बन रहा है एक्चुअली ट्रायंगल। इस जगह पे जो है एक लोअर सप्लाई जोन ए है, ये जो दोजी इस जगह पे एक बना था, दोजी मतलब इंडिसिसिव था, ठीक है। और इंडिसिसिव दोजी अगर होता है तो वो स्ट्रांग होता है। इस जगह पे गैप भी था ऊपर नीचे, वो गैप को भी फिल किया, ठीक है। देखो इस जगह पे ये जो दोजी का सप्लाई जोन है, इस जगह पे वही सप्लाई जोन को टच किया, और इस जगह पे आप अगर देखोगे, ठीक है, तो एक इसको पकड़ो और इधर से ये ऊपर से ही बैक किया, लेकिन आरएसआई बहुत नीचे तक ट्रेवल कर गई, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। तो दो तीन चीज है इस जगह पे, मतलब जो लो बनाया ऊपर बनाया लेकिन आरएसआई नीचे ट्रेवल कर गया, इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, पता है ना डाइवर्जेंस? हाँ सर। हाँ, दूसरा जो है पे एक बड़ा सा रेड कैंडल था, उसके बाद उसको बीचों बीच एक पूरा ग्रीन छोटा सा कैंडल बना, तो उसको कहते हैं बुलिश हरामी। बुलिश हरामी जो, ठीक है। तो बुलिश हरामी है, तो दो दो मतलब डायरेक्शन, मतलब एक बुलिश सिग्नल तो दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी है इस जगह पे ये जो टेल लाइन ऊपर का बन रहा है इसको ब्रेक करना पड़ेगा।
ये ट्रेन लाइन को इधर से ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, निफ्टी तो मेरे हिसाब से निफ्टी निकल गया उस दिन का, मतलब क्लियर कट वो था। उस दिन तो आप लोगों को मैंने ग्रुप पे भी लाइव में भी दिया था। ठीक है, तो निफ्टी का उस दिन कैसा था, निफ्टी का उस दिन मैंने क्लियर कट बताया था ना, एकदम ऊपर जाएगा, यही लास्ट है। जी दादा। ऐसा आप लोगों को कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, मैं मतलब जब ऑलमोस्ट कितना, वेनेसडे को। हाँ 120-30 पॉइंट तो ऊपर था, तब मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 120-30 पॉइंट नीचे जाएगा और उधर से न्यू हाई देगा, और एग्जैक्टली वही हुआ ना। लोगों का कैसा होता है, लोगों को बोलते हैं ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उसका इतना स्टॉप लॉस रहेगा, वैसा रहेगा। मेरा वैसा नहीं रहता है, समझे। मैं जस्ट क्योंकि मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है, वो तो रियल लियो मजा के लिए एक दो कर लिया बस, जो भी है, मतलब वैसा है। अभी क्या है, लोग मेरे को हर रोज मैसेज करके पूछते रहते हैं। अभी मैं जिस सेटअप के हिसाब से बताता हूँ ना, वो महीने में एक दो बार ही होता है। ठीक है, तो उतना कॉन्फिडेंटली तब भी मैं दे पाता हूँ। उसके बाद मतलब वो हर रोज पूछते रहोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो महीने में एक दो ही होता है वैसे सेटअप। जो भी है वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे उसको। तो जो भी इस जगह पे दो दो बुलिश सिग्नल दिख रहा है, एक तो क्लियर कट एक बुलिश डाइवर्जेंस है और एक बुलिश हरामी है। अभी इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल अगर मंडे बन जाए तो मतलब वो क्या है, डायरेक्शन का देखो अभी क्या होता है, कोई भी चीज होता है, ब्रेकडाउन होता है या तो ब्रेकअप होता है, सब चीज का एक कॉन्फर्मेशन चाहिए होता है। कॉन्फर्मेशन क्या है, उसी डायरेक्शन में ग्रीन कैंडल, या तो ब्रेकडाउन हुआ था उसी डायरेक्शन में एक रेड कैंडल। तो इस जगह पे दो दो बुलिश सिग्नल मिल रहा है, इस जगह पे ग्रीन कैंडल मिल गया तो मैं एकदम क्लियर कट बता सकता हूँ मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा, नहीं तो फर्दर कंसोलिडेशन हो सकता है। मेरे को नीचे अभी तो लग नहीं रहा है उतना। ठीक है, अभी देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो अगर नीचे जाना होता था ना, इतना बड़ा कंसोलिडेशन नहीं होता। ठीक है, जो भी है, क्योंकि देखो अभी इस जगह पे जो भी बाइंग आ रहा था वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग ही होता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का उतना हिम्मत नहीं होता है जे मतलब जब मार्केट नीचे देखेगा उस टाइम खरीदेगा। कोई खरीदता हो आप लोग जब इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल आता है? नहीं दादा। तो किसी का हिम्मत नहीं होता। तो इस जगह से जब भी बाइंग आता है, मतलब आप समझ लेना वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग ही होता है। और इतना बड़ा कंसोलिडेशन इस जगह से एक्चुअली देखो, इधर से ही एक्चुअली कंसोलिडेशन चालू हुआ। क्लियर कट वो जनवरी का जो 15,000 क्रॉस किया था, बस उस जगह से क्लियर कट वही जोन पे अभी भी घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 15,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 15,000 के पहले देखो, क्रॉस करने के पहले कोई कंसोलिडेशन था नहीं, तो उसका बाद होगा कि मतलब ये तो क्या होता है, हमारा साइकोलॉजी होता है, हम लोग हमेशा चाहता हूँ जो हर रोज पोर्टफोलियो बढ़े, समझे ना। तो वो एक्चुअली प्रॉब्लम कर देते हैं, और इस जगह पे बहुत सारे लोगों को मतलब वो भी हो जाता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, ऐसा हो जाता है। अम, मेरे को भी थोड़ा लगता है, हाँ पोर्टफोलियो बहुत दिन से ऊपर नहीं जा रहा है, एक ही जगह पे पड़ा है, तो उतना वैसा ही लगता है जे ठीक है, तो अभी तो क्या हो गया, ऐसा ऐसा फ्रस्ट्रेशन लगता है। जो भी है उतना कुछ वो नहीं है, अभी भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया नहीं है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन जब तक नहीं ब्रेक करेगा, डेली चार्ट पे थोड़ा बहुत बुलिश सिग्नल तो दिख रहा है, मंथली चार्ट तो अभी भी बुलिश ही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो निफ्टी का देख लेते हैं। तो निफ्टी देखो क्लियरली इस जगह पे एक ब्रेकआउट था। ठीक है, वो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट, क्योंकि देखो ब्रेकआउट के पहले एक कॉन्स्टेंटली गया था, तो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, तो उसके ऊपर और एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो अभी तो ऊपर ही आ रहा है देखो, क्योंकि उस दिन इतना बड़ा मतलब वो दिया, तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो फिर से मंडे से मेरे को लगता है फिर से बड़ा कैंडल देखे ऊपर ही आ रहा है, और 24,000 बहुत जल्दी आएगा। मैं जैसे पहले ही से ही बोल रहा था 24,000 बहुत दिन से। ठीक है, तो आएगा थोड़ा एक दो महीने में ही मेरे को लग रहा है आ जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी इस तरह का जब बड़ा मूव चालू करते हैं उसके बाद वो फॉलो भी करते हैं। ठीक है, तो उतना डरने का कोई बात नहीं है। एक्चुअली
इस दिन क्या है, जो ये कैंडल दिया था ना, वो मेरा एक्सपेक्टेशन था एक्चुअली 22,210 से 15 के बीच में आएगा, तो इसलिए मेरा 22,300 का कॉल मतलब कितने में 49 पे मैं रख दिया था। तो लेकिन उसका मेरा एक्सपेक्टेशन से 10-15 पॉइंट ऊपर से चला गया और ऐसा लाके मतलब 53 का ही लो दिया। मतलब मैंने एक्चुअली टाइम नहीं मिला, मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा तो आ गया होगा, उतना नीचे गया होगा, क्योंकि जब 80-90 था तब मैंने एक्चुअली ऑर्डर प्लेस किया था, सुबह सुबह ही कर दिया था। जो मेरा हिसाब से 22,000 के आसपास जाएगा तो आ जाएगा मेरा वो, तो लेकिन आया नहीं है। अभी क्या करें, मिस हो गया इस दिन कि महीने में मेरा 1-2-3 ही ट्रेड होता है, 1-2 ही होता है, उसके लिए वेट करता हूँ, तो ठीक है चलो, अभी वैसा तो कुछ नहीं है। अभी वीकली चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट देखो, इस जगह पे एक चैनल के अंदर था, चैनल ब्रेक किया था। मैंने बहुत बार बोला चैनल ब्रेक करने के पहले स्ट्रिक्ट अप मूव था, ठीक है। तो ये हम लोग जनवरी के पहले ही हम लोग नहीं डिस्कस किया था, जो स्टिकली ऊपर आया तो कंसोलिडेशन इधर करेगा, ऐसा ही ड्रॉ करके, जो लोग रेगुलरली ज्वाइन करते हो लोगों को पता होगा। किया था सर ऐसा डिस्कशन उस टाइम यस सर, यस एकदम सर। फोटो तो देखो, हम लोग क्या रहता है, हमारा साइकोलॉजी इंक्लूडिंग मी, वैसा कुछ नहीं है। मेरे को भी लगता है अरे मार्केट तो ऊपर ही जाना चाहिए, कभी मैं ट्रेड उसलिए नहीं करता क्योंकि क्या होता है, हमारा पास पोर्टफोलियो पड़ा है, ठीक है। पोर्टफोलियो पड़ा रहता है ना, तब उस टाइम आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपना कोई आपका मतलब इनसाइड योर माइंड ऑलवेज क्या होगा, लगेगा हाँ, आप ऊपर का डायरेक्शन ही सोचोगे हमेशा, समझे। तो ऊपर का डायरेक्शन मतलब आपका ट्रेड करना है ना, तो आप न्यूट्रल माइंड लेके करना चाहिए। जब आपका पोर्टफोलियो एकदम खाली होगा, नहीं तो क्या होगा, ऑलवेज आपका बुलिश डायरेक्शन ही सर्च करेगा आपका माइंड, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो पड़ा है। मेरा तो प्रॉब्लम होता है, मैं ट्रेड करने जाता हूँ, मेरे को नेगेटिव डायरेक्शन में उतना कुछ सोच ही नहीं पाता, क्योंकि मेरा बड़ा पोर्टफोलियो पड़ा है, समझा ना। तो जो भी है, मतलब तब भी उस टाइम थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू में अगर देखा तो इस जगह पे एकदम प्राइस एक्शन ऐसा ही होता है। देखो मैं हमेशा जो बोलता हूँ, इस जगह पे ब्रेकआउट के पहले बहुत बड़ा मूव था, तो इसलिए मैंने उस जगह पे पूरा ड्राइंग करके दिखाया था, जो जनवरी शायद, अभी फेब्रुआरी भी कंसोलिडेट कर रहे हैं, कर लिया उसके पहले। मतलब अभी देखो कंसोलिडेशन अगर हो रहा है तो कितने भी दिन का हो सकता है, जो भी है अल्टीमेटली ये कंसोलिडेशन करके उधर से वो जोन से निकल गया, तो अभी शायद स्पीड अप करेगा, ठीक है। मेरा जो कैलकुलेशन है, निफ्टी तो स्पीड अप करेगा अभी, तो इतना मतलब डरने का कोई बात नहीं है। चलो बैंक निफ्टी तो और भी शायद बुलिश दिख रहा है। बैंक निफ्टी मंथली चार्ट, ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, वो तोड़ ही नहीं पा रहे, लेकिन अभी इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो कभी भी ये स्पीड अप कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली बैंक निफ्टी का प्रॉब्लम क्या है, एक 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल बहुत पास है, ठीक है। तो 50,000 मतलब आप समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। देखो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 एक तरह का लेवल होता है, लेकिन 50,000 मतलब एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जो एक अलग तरह सा ही है। तो उसलिए शायद ये इतना ज्यादा इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो शायद इस जगह पे मतलब 48,000 क्रॉस कर लिया एक बार, जो 48,600 का हाई था, वो अगर एक बार क्रॉस कर गया तो शायद ये 50,000 पे नहीं रुकेगा, क्योंकि 50,000 के पहले ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो जो भी है, देखो इस जगह पे एक डाउन ट्रेंड था, तो डाउन ट्रेंड था और इस जगह पे बड़ा गैप था, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन कर लिए। इस जगह पे एक डब्ल्यू टाइप ब्रेकआउट दिया था, तो लेकिन तब भी ये थोड़ा सा रिटेस्ट किया नीचे। तो एनीवे, तो इस जगह पे ये ब्रेकआउट तो ऑलमोस्ट दे दिया, ये जो साइको मतलब सप्लाई जोन था, तो इसको ब्रेकआउट तो दिया है, ठीक है। तो इस जगह पे थोड़ा सा मतलब एक बड़ा मतलब डाउन ट्रेंड इस जगह से चालू हुआ था, तो एज यूजुअल उसलिए इस जगह पे मतलब बहुत बड़ा गैप था, गैप डाउन होके बड़ा एक डाउन ट्रेंड डाउन था। तो इस जगह पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर ही सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को जो लग रहा है, इस जगह पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन कर लिया, तो इस जगह पे रुकेगा नहीं। इधर से एक बड़ा कैंडल देखे, इधर धीरे धीरे ऊपर ऊपर ही जाएगा, और एक बार इस जोन के ऊपर क्लोज होगा तो आज मेरे को नहीं लगता है 50,000 में रुकेगा। अभी कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि 50,000 ऐसा एक रेजिस्टेंस है, मतलब 50, 100, 150 इस तरह का वो होता है ना, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो अभी देखते हैं
तो 50,000 एक बार शायद क्रॉस कर जाएगा तो मतलब बैंक निफ्टी और रुकेगा नहीं। जो भी है मतलब बैंक सारे मेरे को बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, चार्ट बार्ट जो दिख रहा था। और HDFC बहुत ज्यादा तो करेक्शन हो गया, तो उसके बाद थोड़ा अभी चालू हुआ तो थोड़ा 100-200 पॉइंट तो आपको हो सकते हैं उसमें। तो HDFC अगर 100-200 पॉइंट अप मूव हुआ तो बैंक निफ्टी को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलो अभी ये तो मेरे को जो बोलना था मैं बता लिया। आप लोगों को कुछ भी हुए तो आप लोग शेयर करो मेरे से। ज्यादा व्यू नहीं है, एक क्वेश्चन था एक्चुअली। हाँ बोलो। जब भी मार्केट ऊपर जाता है व्यू तो भी गोल्ड का प्राइस करेक्ट करता है, पर इस बार दोनों साथ में ही चल रहे। एक मिनट है, जस्ट देखो मैंने उस हिसाब से एक्चुअली स्टडी किया नहीं कभी। ठीक है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज में मैं अगर कोई व्यू दे रहा हूँ ना, मेरा एक लंबा सा वो बैक ट्रेस या तो स्टडी होना चाहिए। वैसे ही मैं उतना कोरिलेशन मैंने कभी देखा नहीं है। अच्छा, नहीं, लेकिन बहुत बार देखा, ऐसा कुछ नहीं है मतलब ऐसा है मतलब बहुत बार देखा ऊपर जाता है दोनों एक साथ, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली मार्केट में क्रैश जब होता है तब होता है ऐसा। ऐसा नॉर्मल अप मूव डाउन मूव में अभी क्या है, बहुत ज्यादा मूव भी है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा हिसाब से गोल्ड का जो प्राइस है मैं उतना देखा नहीं है। तो मेरा वाइफ को जो है एक ज्वेलरी बनाना है, उन्होंने कुछ मतलब पैसे इकट्ठा किया है, तो वो हर रोज पूछते रहता है गोल्ड का प्राइस क्या होगा बोले। तो मैंने बोला उतना तो मैं देखता नहीं, तो उतना बता भी नहीं सकता। लेकिन मेरे को जो लग रहा है 67 अभी कितना है, 66 ऐसा कुछ है ना, हाँ 4-5 दिन पहले। हाँ 66 है। हाँ 67 के आसपास से वो एक बार 57 के आसपास जा सकते हैं। ओके दादा। अभी मैं उतना देखो, जो चीज मैं निफ्टी स्मॉल कैप हर रोज देखता हूँ तो एक उसके साथ लगाव हो गया है। ठीक है, तो गोल्ड का उतना मैं देखता नहीं कभी, तो उतना एक्यूरेटली बोलना मुश्किल है। लेकिन मेरे को एक चार्ट देख के उस दिन वाइफ बोल रहा था तो मैंने देखा। अच्छा दादा एक बार फिर से शेयर कीजिएगा अपना व्यू, क्या बोले 67 से कहाँ तक जा सकता है? 57 के आसपास शायद जा सकते। देखो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, क्योंकि गोल्ड का मैंने उतना ज्यादा कम्युनिटी कुछ देखता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तो फाइनली आपका व्यू है दादा कि ये करेक्ट होगा ना? थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि ये अभी ब्रेकआउट हुआ है तो और देखो आगे जाएगा। लोग बोलते हैं कमोडिटी और मार्केट का, स्टॉक मार्केट का ब्रेकआउट सेम चीज नहीं है। थोड़ा ऐसा होगा जे 2 दिन में गोल्ड ऊपर डबल हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ आज तक? नहीं, डबल तो नहीं, वो तो खैर। तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज डिपेंड करता है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ज्यादा ऊपर जाने जाएगा ना, तो बहुत सारे कंट्री का क्या होता है, मेन रिजर्व गोल्ड होता है। ठीक है, तो वो लोग सेल करके उसको प्राइस को कंट्रोल में लेकर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभी तो रिसेंट ट्रेंड तो ये भी है ना, 2-4-5 साल से जितने भी सेंट्रल बैंक है दादा, जो बड़े बड़े कंट्रीज का, वो सब सिर्फ गोल्ड ही खरीद रहा है। प्राइस तो वही इसलिए बोलो ना, गिरा। तो वो लोग प्राइस एडजस्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझे? क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंस रहता है हर जगह का। उतना मेरे को समझ नहीं है, क्योंकि मैं कमोडिटी में नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे को जितना लगता है, तो बहुत ज्यादा हाथ से बाहर जाता है तो उसको थोड़ा बहुत सेल करके सबने मिलके फिर से प्राइस उसके अंदर लेकर आता है। इस जगह पे गोल्ड का चार्ट आएगा, पता नहीं मेरे को। ZMCX तो है। इस जगह पे कुछ गलत चार्ट दिखा रहा है शायद, तो 55,000 ही दिखा रहा है, तो 13-10 में इसमें कौन सा देखना चाहते चाहिए? चार्ट बड़ा कीजिए, दिख नहीं रहा। नहीं वो तो अक्टूबर के बाद से नहीं है, उसमें चार्ट तो बड़ा ही है। गोल्डन देखा तो चलेगा दादा शायद। नहीं, यही दिखा रहा भी नहीं है शायद, अभी और देता नहीं है मतलब इसका।
ट्रेड देख सकते हो। उसका एमसीएक्स में गोल्ड गिनिया दे लीजिए दादा, ये गोल्ड गिनिया में शायद आना चाहिए आपका। इसमें एक्चुअली क्या है कि कमोडिटी के लिए है नहीं। 4 नंबर वाला दादा। 4 नंबर वाला 1 2 3 4 ये भी 13 के बाद नहीं है, तो ये लोग शायद बंद कर दिया अभी देना। ठीक है चलो, ये तो उसका तो है नहीं, तो उतना डिस्कशन करके फायदा नहीं है इसमें। बोलो और। टेक्सटाइल पे क्या व्यू है? टेक्सटाइल मतलब इतना बड़े करेक्शन में भी है ना, टेक्सटाइल के स्टॉक थोड़े स्ट्रांग है और कुछ तो एक्चुअली मैं टेक्सटाइल में पढ़ता नहीं कभी। एक्चुअली मैं खुद हूँ इसमें, तो मेरे जैसे आदमी को जिस फील्ड में पैसा मिल रहा है, पैसा देके रख सकते हैं, तो वो फील्ड का क्या होगा। तो मैं उसलिए सही में टेक्सटाइल में मैं लेता नहीं। मेरे पास सिर्फ अरविंद और टाइडेंट का कुछ फ्री शेयर पड़ा है, बाकी उतना मैं देखता नहीं हूँ। तो जितना सुना टेक्सटाइल में बहुत बड़ा मतलब पीएलएम स्कीम वगैरह सब आ रहा है। हाँ 95,000 करोड़ का पीएलएम स्कीम आ रहा है। यस और 2030 तक उनका एक्सपोर्ट का भी बड़ा टारगेट है मतलब गवर्नमेंट का, तो दे आर गोइंग टू पुश। एक्चुअली क्या है, पीयूष गोयल जी जो है ना, तो वो तो टेक्सटाइल मिनिस्टर है। अभी उन्होंने बड़ा पोर्टफोलियो से छोटा पोर्टफोलियो में आया, तो अभी वो तो एक्चुअली क्या कॉर्पोरेट का बंदा है, तो उन्होंने और बहुत ज्यादा कैपेबल है, तो उन्होंने उस मिनिस्ट्री में आया। मोदी जी का कुछ तो सोच होगा ना, जो मतलब उन्होंने जैसे एफिशिएंट बंदे को मतलब बड़ा पोर्टफोलियो से छोटा एक मिनिस्ट्री में लेकर आया, तो कुछ तो टारगेट होगा उनका। कुछ भी है, देखो पहले तो अभी जो है, अभी नेक्स्ट 2-3 साल मेरे को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम बहुत ज्यादा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो कोई भी इंडस्ट्री में बूम आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इंडिया ने China +1 का उतना ज्यादा मतलब ले नहीं पाया, एक ही रीजन है, दैट इज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो मैंने देख रहा था कहाँ पे एग्जैक्टली मेरे पास है नहीं आज के दिन में, मतलब ट्रक में शायद पर केजी में मतलब कितना मतलब पर केजी में कितना, या तो पर टन में होगा ऐसा, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है। 3.8 रुपीज ऐसा कुछ पड़ता है, रेल में उससे भी ज्यादा। लेकिन ये जो फ्रेट कॉरिडोर वगैरह सब हो रहा है ना, तो 1.2 रुपीज ऐसा कुछ लगेगा पर टन में, ऐसा कुछ है। तो मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा अगर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रेट कॉरिडोर वगैरह रेलवे में जितना काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होगा, तो उस कंट्री में तो बूम आने वाला ही है। मेरे को एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है एक्चुअली, मैं भूल गया एग्जैक्ट, मतलब 15-20 दिन पहले उसे देख रहा था। ठीक है, बोलिए निफ्टी का क्या व्यू है आप लोगों का, कुछ तो बोलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग हो, तो आप लोगों को भी व्यू रहेगा। ये विक्स बहुत बढ़ रहा है, तो शायद वॉलेटिलिटी तो बहुत रहेगी 2-3 महीने। विक्स कितना है अभी? 13 13.5 का। अभी तो विक्स घट थोड़ा कम हो गया है। तो अभी तो पिछले 2-3 दिन में करेक्शन वो कम हो चुका है, पर विक्स ओवरऑल अभी तो कंफर्टेबल रेंज में है। एक्चुअली मैंने जो देखा ना, एक्चुअली बड़ा मूव जो आता है ना, विक्स ज्यादा ही रहता है। हाँ, अपर साइड में थोड़ा रिस्क वॉलेटिलिटी एकदम रहता ही है। कम हो जाता है ना, तब मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है। मतलब उस टाइम क्या होता है, थोड़ा सा मार्केट में वोलाटिलिटी तब आता है एक्चुअली, करेक्शन वगैरह एकदम विक्स कम होता है, तो उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट होकर विक्स एकदम स्पाइक हो जाता है, उसके बाद फिर से मार्केट स्टेबली ऊपर जाता है। लास्ट टाइम भी वैसे ही हुआ ना दादा, वीक्स बहुत कम था उस टाइम, मार्केट नेगेटिव टू कंसोलिडेशन पैटर्न में ही चल रहा था। जैसे वीक्स 10-12 के ऊपर निकला वैसे मार्केट राइज करने लगा। अभी तो नहीं करता हूँ, पहले ऑप्शन सेलिंग करता था तो अब देखा था। ठीक है, एकदम कम हो गया जब ऑप्शन का प्रीमियम एकदम कम, मतलब क्या वीक्स एकदम कम हो गया। ठीक है, तो तब आता था मार्केट में वो आता था, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ता था। वीक्स ऊपर जाता है तो तब वोलेटिलिटी नहीं बढ़ता, तब स्टेबल की तरह जाता है। ठीक है, और अभी वैसे भी इलेक्शन आ रहा है तो वीक्स तो थोड़ा ऊपर ही रहेगा। हाँ वीक्स थोड़ा ऊपर ही रहेगा अभी से इलेक्शन तक, वैसा कुछ है नहीं। कोई भी इवेंट आता है तो वीक्स बढ़ता है। बोलिए, और किसी का कोई व्यू है निफ्टी लेके?
हाँ, दादा आप जैसे वो अभी आपने कुछ दिन पहले एक बार चर्चा किया था ना कि जब हम मतलब ये 400 वाला जो बात चल रहा है 400 ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्ड करेगा और जब वो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो है सो वो फैक्टर इन होगा, मार्केट करेक्ट करेगा। देखो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मेरा जो व्यू अभी भी है, इलेक्शन के पहले शायद 24,000 24,500 तक आ जाएगा। इलेक्शन से के पहले ही। हाँ। तो मैंने पहले भी बोला, 1 महीने से ही मैंने वो ही बोल रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, तो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला, उसके पहले मेरा व्यू देखो रॉन्ग हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को जो लगता है मतलब इलेक्शन के काउंटिंग के पहले ही 24,000 के ऊपर टच कर जाएगा। ओके। आप लोगों का बहुत सारे को मतलब एक व्यू भी था, देखो किसी का भी व्यू हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अलग अलग व्यू है। और ऐसा नहीं है जब मैं बहुत बड़ा, तो मैं क्योंकि ट्रेडिंग उतना करता नहीं, तो मेरा व्यू शायद उतना एक्यूरेट हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है, ठीक है, मेरा माइंड हमेशा बुलिश डायरेक्शन ही सोचता है। तो जो भी है मतलब निफ्टी में अभी उतना ज्यादा डरने का मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा है, मतलब निफ्टी इनफैक्ट तो बहुत बुलिश ही है इस वीक से, मतलब एकदम बुलिश में ही कन्वर्ट हो गया निफ्टी। और ये वीक शायद तो इलेक्शन की डेट भी आने वाली है, देखो फ्राइडे। अभी क्या है, ये दोजी दिया, दोजी देके फिर वो दो दोजी दिया, ठीक है, लेकिन दोनों दोजी के ऊपर ही एक क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे भयंकर बुलिश है। तो इस महीने में मैं एक बड़ा कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद इस साइज का एक कैंडल। दादा वो आपका दोजी वाला फॉर्मूला था, वो मंथली कैंडल पे भी सेम अप्लाई होगा ना? मंथली कैंडल पे ही मैं देखता हूँ, हम लोग जितना दोजी का एप्लीकेशन देखा, मैं छोटा टाइम पे में उतना देखा नहीं, तो इसलिए इस दिन स्मॉल कैप इंडेक्स का मैंने दिया था। ये हाँ। छोटा टाइम पे में हुआ है, लेकिन उतना काम तो किया नहीं है, ठीक है, लेकिन वो नीचे भी नहीं आया, नीचे भी नहीं नहीं तो आया, मंथ उस जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है। हाँ, तो अगर मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी का देखते हैं तो 24,400 500 के आसपास शायद टारगेट आता है नेक्स्ट कितना? 3-4 मंथ में। नहीं, 24,000 ही आ रहा है एकदम एग्जैक्टली। देखो इधर से आप अगर देखोगे, ठीक है, तो 18,900 पकड़ लो इसको, ठीक है, 18,900, और इधर टॉप पे है 22,100, तो कितना होता है? तो मतलब 3,200। 3,200, तो इधर हाँ। दोजी का नीचे वाला पॉइंट से आपको 3,200 ऐड करना ओके पड़ेगा, ओके। तो मतलब 24,400 के आसपास आ रहा है। हाँ 24,400। हाँ देखो उस जगह पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 25,000, 25,000। हाँ तो 25,000 उतना आसानी से शायद क्रॉस नहीं करेगा मेरे हिसाब से। 25,000 क्रॉस करने के पहले एक बड़ा सा 3-4 महीना 5 महीना का एक कंसोलिडेशन आएगा, ओके। ठीक है। तो क्योंकि 25,000 बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, आप समझो 25, 50, 100 ये सब बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होता है। जैसे बैंक निफ्टी का 50,000 का है ना, कितना कंसोलिडेशन कर रहे हैं, कितना लोगों को तो पका दिया पूरा अभी तक। तो जो भी एक बड़ा वो होगा, लेकिन एक बार 25,000 क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद मतलब आपको शायद जो नेक्स्ट अप मूव आएगा, जो मेरा फाइनल टारगेट है 34,000, उधर तक जाएगा, लेकिन 25,000 क्रॉस करने में टाइम लगेगा। ओके, तो 24,000 के आसपास पहुंच के वो एक बार कंसोलिडेशन करेगा। मेरा हिसाब से वही है। ओके। देखो तो दादा 20,000 क्रॉस करने के पहले कितना बड़ा कंसोलिडेशन दिया है इसने, हाँ ऑलमोस्ट 2 इयर्स। दिख रहा है। देखो 18-19,000 से बीच से इतना बड़ा, तो मेरे को लग रहा है ये सेम होगा, मतलब 24,200 से जाके उसके बाद ऊपर नीचे 1-1.5 साल करेगा। ओके। मार्केट का साइकिल आप अगर देखोगे ना, हमेशा एक 1.5-2 साल का स्पेन में बुलिश और बियरिश आता है। आप अगर देखोगे, देखो मैंने जो देखा 2015 से 16 एक कंसोलिडेशन फेज था, ठीक है, तो 15 का स्टार्टिंग से देखोगे, उस टाइम निफ्टी एकदम इस जगह पे आप देखो, कुछ नहीं है तो मतलब 30% का कंसोलिडेशन था, मतलब करेक्शन था। ये 9,100 से 6,800, तो मतलब कितने का हुआ, 30% का ऊपर करेक्शन हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद इस जगह से आप देखोगे, भले निफ्टी इस जगह से दिख रहा था, लेकिन ओवरऑल मार्केट इस जगह से करेक्शन चालू हो गया था।
2018 से, सही है ना? हाँ आप स्मॉल कैप देखोगे तो निफ्टी कंसोलिडेशन ही करते रहा। तो इस जगह से मतलब 16 का मतलब मिडिल से 18 का स्टार्टिंग तक 18 महीने का एक बुल मार्केट चला था। उस टाइम मैंने देखा था मेरा पोर्टफोलियो भी डबल से ऊपर हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद देखो एक एक डेढ़ साल का मतलब अब सोचो 18 का इस जगह पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम का था क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, तो 2 साल का एक बेयरिश था। उसके बाद एक फिर से बीच का मार्च से 21 के अगस्त तक, अगस्त सितंबर तक एक बुल मार्केट चला। देखो इस जगह अक्टूबर तक। ठीक है, तो फिर से एक 1.5-2 साल का बुलिश मार्केट चला। उसके बाद आप देखोगे तो इधर से मतलब 21 का से अभी 23 का स्टार्टिंग तक एक बेयरिश मार्केट चला। ओवरऑल मार्केट देखो स्मॉल कैप इंडेक्स इसमें 30% का करेक्शन था। स्मॉल कैप इंडेक्स मोर देन 30%, तो ओवरऑल मार्केट 30% के आसपास करेक्शन हुआ था। तो अभी जो चल रहा है ना 2023 का जो लगभग जनवरी फरवरी से जो चल रहा है, तो वो मेरे को लग रहा है मतलब एक्चुअली चालू हुआ था मार्च से, मार्च का एंड से चालू हुआ था। अप्रैल स्टार्टिंग से 2023 का मार्च का एंड से चालू हुआ था, क्योंकि मेरा बहुत अच्छे से पता है। तो क्योंकि उस टाइम से मैंने एक्यूमुलेशन करना चालू किया था। ठीक है, तो उधर से अभी पोर्टफोलियो आप देखोगे डबल से ऊपर आ गया। तो उस जगह से अभी क्या है, तो उस हिसाब से ना 18 महीना आप पकड़ोगे तो अगस्त सितंबर तक से एक करेक्शन फिर से एक बेयर फेज में जाएगा मार्केट। समझे ना? अब देखो हमेशा से वैसे बुल बेयर फेज में ही चलते रहते हैं। 2 साल का एक बहुत बड़ा मूव देते हैं, उसके बाद मतलब 2 साल का एक 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन। एग्जैक्टली वही साइकिल लास्ट 10 साल से ही रिपीट हो रहा है। मैंने जितना दिन से मार्केट में हूँ वही देख रहा हूँ। समझा? तो उसके अंदर बड़ा करेक्शन, छोटा करेक्शन, बड़ा मूव, छोटा मूव, सब मिला के 1.5-2 साल स्मॉल कैप बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद 1.5-2 साल कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से 1.5-2 साल ऊपर जाता है। ऐसे ही चलते रहता है मार्केट में। क्लियर है? यस दादा सर, यस सर और इस साल तो दिसंबर में यूएस के इलेक्शन भी है दादा वैसे भी। देखो कुछ भी है, वो तो मार्केट जब नेगेटिव रहता है ना तब लोग नेगेटिव न्यूज के बारे में सोचते हैं। मार्केट जब वन में ऊपर ऊपर जाता है तो कोई लोग तब कोई नेगेटिव न्यूज के बारे में सोचता नहीं है। हाँ सर करेक्ट है। ठीक है, मार्केट जब वो करेगा कंसोलिडेशन करेगा या तो नीचे आएगा, सारे लोग वो नेगेटिव न्यूज को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देते हैं वो, मतलब वो सबके जुबान पे वही रहता है उसका। इवेंट हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट रहता है, उसका कुछ नहीं है। बिना इवेंट का थोड़ा कोई साल होता है, यस कुछ सर। ना कुछ इवेंट तो रहता ही है उसमें। बोलो सर, और कुछ? दादा एक स्टॉक पे व्यू लेना था आपका चार्ट के बेसिस पे। बोलिए। एड्रॉइट एड्रॉइट इन्फोटेक 532172 532172। आज एक्चुअली मेरे को कोई स्टॉक उतना है नहीं, क्योंकि मेरे को इतना छोटा पैसा वाला स्टॉक में मैं जनरली पढ़ता नहीं हूँ। अच्छा छोटा है, 55 करोड़ का मार्केट कैप है। सैप ऐप को सपोर्ट करते ये कंपनी, सर लगता है फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगा। अगर हम लोग इनिशियल लेवल पे एंट्री कर ले तो बेनिफिशियरी हो सकता है। क्या करते हैं बस आपको व्यू, एक कंपनी क्या सर करते सैप सैप एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है ये मॉड्यूल्स वगैरह के लिए। हैं? सैप अभी धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट हो रहा है, हम्म। क्योंकि अभी पूरा एआई बेस्ड जो सैप क्या एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो एआई बेस्ड बहुत एडवांस सिस्टम आ रहा है सारी जगह पे। चार्ट तो अच्छा है, ओके चार्ट इस जगह पे वॉल्यूम भी दिख रहा है इस जगह पे। मतलब देखोगे 2019 से 22 तक कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इस जगह पे कंसोलिडेशन देके ग्रीन कैंडल दे रहे, चार्ट तो अच्छा है, नो डाउट। ओके सर। सर ऊपर गया तो कितना जा सकता है? हाँ, लास्ट हाई टच कर सकते हैं अगर जाएंगे ऊपर से? चांस तो है, चांस तो है। अगर ऊपर जाएगा तो बहुत ज्यादा चांस है ये। मतलब चार्ट के हिसाब से जो है नेक्स्ट, अगर सब कुछ सही चला तो बहुत ज्यादा जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 500 भी जा सकता है। ठीक है,
दादा आप ये बता रहे हो एआई में कन्वर्ट होते हैं या एआई आने वाला है, तो ये कंपनी कुछ ना कुछ डेवलप करेगा ना? ये ऑलरेडी आ ये गया है, कम दूसरे जगह पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई। एग्री, लेकिन ये एंड्रॉइड या ऐसे जो कंपनी है वो भी अपने इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा ना, अगर उनको सस्टेन करना है मार्केट में। तो जैसा कि छोटा मार्केट कैप वाला कंपनी के पास पैसा कहाँ है? हाँ अभी कुछ इसका कोड बोलिए। 532172 532172। इस कंपनी में कुछ तो दम है। ROC 23 है। दादा पॉजिटिव है आरओसी ROC बहुत अच्छा है। 23 ROC मार्केट में मतलब से 5-10% कंपनी का ही होता है। दादा इसमें प्रमोटर ने होल्डिंग सेल किया था, लेकिन ओपन मार्केट में सेल नहीं किया था। मैंने थोड़ा सा स्टडी करने का ट्राई किया, लेकिन पता नहीं कहाँ सेल किया, लेकिन ओपन मार्केट में सेल तो नहीं हुआ है वो, या कुछ पैसा वगैरह। इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। आप लोग सब कीजिए, मैं देखता हूँ इसको। $10 lakh equity shares by the way of conversion of loan into equity shares. 10 lakh equity shares the preferential allotment of the equity shares. 10 lakh of equity, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज कुछ है। मतलब लोन को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया बहुत सारे टाइम में। अभी क्या मैक्सिमम कंपनी का जो होता है ना, जो लोन क्लियर नहीं कर पा रहा है, उसने प्रेफरेंशियल कुछ मतलब इक्विटी शेयर्स को देके उसको लोन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो अच्छा है। और उसके साथ 10 लाख प्रेफरेंशियल शेयर्स भी यूज किए, मतलब प्रोमोटर्स ने कुछ पैसा डाला है। 10 lakh equity shares by the way of swapping of equity shares of the company with the equity shares of Ultima India Private Limited 50 warrants to do। मतलब इसमें क्या होता है, ये मतलब कहाँ ना कहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहा है वो। कंपनी बहुत दिन बाद प्रॉफिट में आया लग रहा है, लेकिन ओवरऑल साल का तो अभी माइनस में है। 2018 से देखेंगे, 18 से सेल्स कम हुआ है। कंपनी अभी भी बैंकक्रप्ट सिचुएशन में है, लेकिन बैंकक्रप्ट सिचुएशन से इंप्रूव हो रहा है। मतलब वही है जो दिख रहा था ना, मतलब लोन को कुछ रिस्ट्रक्चरिंग तो किया है उसने। एक्चुअली प्रोमोटर उसने सेल नहीं किया होगा, उतना सारा प्रेफरेंशियल इशू किया, उसने प्रोमोटर का स्टेक कम हो गया। समझे? हाँ दादा। एक्चुअली मार्क शेयर कैपिटल बढ़ा है, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा है ना इस जगह पे। दादा ये स्क्रीन बड़ी कीजिए, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, बहुत स्लो छोटा दिख रहा है। आप उसको पिन कर लीजिए। ये जो स्क्रीन है इसको मैंने तो पिन कर दिया, इसको अनपिन कर देते हैं। अभी ठीक है? नहीं दादा अभी भी वैसे लिखा रहा है। हाँ अभी भी वैसा ही है, बड़ा स्क्रीन नहीं हो रहा। नहीं दिख रहा है, बड़ा स्क्रीन है अभी। आपके उधर अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो, तो एक बार सेंटर पे क्लिक कर दो, माइट भी। नहीं लैपटॉप पे हुआ है, लेट में। अच्छा हो गया। बड़ा ही दिख रहा था दादा वो। ओके तो ठीक है, इसको स्टडी कीजिए। मेरे हिसाब से कुछ तो हो रहा है, मतलब उस जगह पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से प्रोमोटर का स्टेक मतलब कम हुआ। ठीक है, तो चलो अभी मैंने इस वीक में कुछ स्टडी तो कर नहीं पाया, लेकिन 2 स्टॉक का मैंने जस्ट शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। मैंने उतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया। एक का चार्ट मेरे को बहुत दिन से अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो है कंट्रोल प्रिंट। कंट्रोल प्रिंट के बारे में किसी को पता है? ये जो है इस जगह पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, ठीक है, और ऑब्वियसली विद वॉल्यूम अभी ऊपर गया। देखो ऊपर जाने के टाइम वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो दैट इज ए वेरी गुड साइन। इधर से जो ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर वाला प्राइस पे कोई तो खरीद रहा है।
तो उसके बाद जब करेक्शन आया तो उस जगह पे उतना वॉल्यूम नहीं था। आप अगर डेली चार्ट पे देखोगे एक मतलब करेक्शन तो आया था, तो लेकिन इस जगह से ठीक है, चार्ट को जो डाउन ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सपोर्ट लिया और उसके ऊपर एक सेकेंड ब्रेकआउट दिया। ठीक है, दैट इज विद द वॉल्यूम। तो ये इसका बिजनेस के बारे में किसी को पता है कुछ? कंट्रोल प्रिंट ये ज्यादा थोड़ा सा हल्का फुल्का पता है। बेसिक ये है कि ये प्रिंटर्स बनाते नहीं किया, ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं है इसके ऊपर चढ़ जाना। मेरे को चार्ट के हिसाब से अच्छा लग रहा है, मैंने जितना देखा ठीक है उसके हिसाब से बिजनेस भी अच्छा है। ठीक है, तो चलो आप लोग किसी को पता है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। हेलो दादा। हाँ बोलिए। दादा ये प्रिंटर्स बनाती है यस जो कि यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आपने देखा होगा पाइप्स वगैरह के ऊपर प्रिंटिंग होती है। यस इस टाइप के प्रिंटर्स बनाती है और उसके मतलब ये कार्ट्रिज वगैरह ये सब भी प्रोवाइड कराती है। तो लिस्टेड एंटिटीज में मतलब काफी कम प्लेयर्स हैं, 3-4 ही बड़े प्लेयर्स हैं और वही मार्केट कंट्रोल कर रही है। हाँ एक्चुअली इसका मैंने जितना देखा, देखो अभी इधर एक प्रेजेंटेशन भी था। इसने जो एक्चुअली प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो प्रोडक्ट काफी डिफरेंट है। ऐसा नहीं जो नॉर्मल प्रिंटर वो बनाता है। इसने अपने जो देखो ये दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन। हाँ दिख रहा है। ये पाइप के ऊपर जो प्रिंटिंग होता है, ये देखो अभी जो कोई कोल्ड ड्रिंक्स का वो है उसके ऊपर जो एक छोटा छोटा वो प्लास्टिक के ऊपर प्रिंटिंग रहता है ना, जो एफएमसीजी में, उसके ऊपर ये जो डेयरी मिल्क के ऊपर एक प्रिंटिंग रहता है, डेयरी मिल्क का प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह का मतलब एफएमसीजी का जो पैकेट के ऊपर जो प्रिंट रहता है जो प्लास्टिक के ऊपर, ये दैट इज वेरी स्पेशलिटी टाइप ऑफ प्रिंटर। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस प्रिंटर जो बैंक में पासबुक प्रिंटर्स होता है, तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल प्रिंटर्स। तो इसमें इसका 18% मार्केट शेयर है इंडिया में, 18 to 20%। सो दैट मीन्स इट्स हैविंग ए वेरी गुड मार्केट शेयर ना। तो उस हिसाब से, और ये कंपनी ने काफी सारा मतलब बाहर का कंपनी के साथ कोलैबोरेशन भी किया। मतलब जैसे इसमें देखो कॉन्टिन्यूअस इंकजेट प्रिंटर, थर्मल इंकजेट प्रिंटर, हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर। तो एफएमसीजी का देखो इंडिया में एक ही बात है, एफएमसीजी का अगर इंडिया में मिडिल क्लास बढ़ रहा है तो एफएमसीजी का बढ़ेगा। लेकिन एफएमसीजी आप मतलब वो करोगे, एफएमसीजी में बहुत सारे प्लेयर्स है तो किसी एक को बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग पॉक्सी कंपनीज होता है, जैसे ये क्या होता है एफएमसीजी के कंपनीज में, जो आपको अच्छा पैक करोगे तो पैकेजिंग के ऊपर तो प्रिंट तो करना ही पड़ेगा। वो दैट इज वो नॉर्मल मतलब प्रिंटर से हो नहीं सकते, उसमें आपको थर्मल इंकजेट प्रिंटर चाहिए। ये तो प्लास्टिक का जो बोतल का जो ढक्कन है उसके ऊपर, या तो वो बोतल के ऊपर प्रिंट करने के लिए ऑब्वियसली स्पेशलिटी टाइप ऑफ प्रिंटर चाहिए। तो उसमें बहुत ज्यादा प्लेयर्स है नहीं। तो ये कंपनी जो है उसमें 18-20% मार्केट शेयर है। ठीक है, जो मेरे को लगता है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और बैलेंस शीट भी जो मतलब देखो मेरा हिसाब से मैं बहुत ज्यादा इसको देखा नहीं, लेकिन देखो इसने रिसेंटली मतलब थोड़ा सा कम है लेकिन तब भी मतलब प्रोमोटर ने स्टेक बढ़ाया है। ठीक है, तो एफआईआई ने भी थोड़ा सा मतलब इस जगह पे कम किया था, लेकिन इस क्वार्टर में स्लाइटली बढ़ाया। जो भी है डीआईआई भी उतना कुछ है नहीं, लेकिन प्रोमोटर ने खुद बढ़ा रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है इसका आप देखोगे आरओसी बहुत अच्छा है। ऐसा बहुत कम कंपनी का होता है और बिजनेस भी स्लोली बढ़ रहा है। आप 5 साल का देखोगे, 5 साल में एग्जैक्टली डबल हुआ, मतलब सेल्स प्रॉफिट सब बोलो तो मतलब बिजनेस अच्छा डायरेक्शन पे है। क्योंकि 5 साल में कोई बिजनेस अगर डबल हो रहा है दैट इज ए गुड बिजनेस। तो और प्रोडक्ट भी मैंने जितना देखा अच्छा प्रोडक्ट है, और ऐसा मतलब कुछ है नहीं। आप लोगों को हम लोगों को थोड़ा इसको इस जगह पे देख लेते हैं, गोविंद जी जो बोलते हैं। तो इसका लोन वोन कुछ है, उतना कुछ लोन भी नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ह्यूज रिजर्व्स है और मार्केट कैप ओनली 1500 करोड़ का है। मतलब कंपनी का आरओसी अच्छा है, आरओसी कंटिन्यूअसली अच्छा है इसका।
मतलब देखो, मतलब आरओसी अच्छा है तो कंपनी, मतलब क्या होता है, आरओसी तब भी अच्छा होता है। आरओसी मतलब मैं सीधा सीधा जो समझता हूँ, कोई कंपनी 100 रुपया लगा के कितना कमा रहा है, तो निफ्टी 50 का आरओसी जनरली 15 के आसपास होता है। तो उस जगह पे कोई कंपनी 20 के ऊपर कमा रहा है कॉन्स्टेंटली 100 रुपया लगा के, मतलब वो बिजनेस में कुछ तो दम है। समझे ना, मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का बैलेंस शीट का बहुत अच्छा समझ है, तो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बता देना। नहीं दादा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कोई कंपनी अगर 23 रुपया कमा रहा है 100 रुपया लगा के इंडियन मार्केट में, दैट इज वेरी गुड। आई थिंक दैट इज वेरी गुड बिजनेस। और एक कोई एक क्वार्टर में नहीं है, कॉन्स्टेंटली हर साल लोग कमा रहा है वैसे ही। सही है ना सर? तो और इसका प्रोडक्ट भी जो है, ये पॉक्सी प्रोडक्ट्स है, जो एफएमसीजी का पॉक्सी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि मिडिल क्लास ज्यादा बढ़ेगा। देखो इसका हर सेक्टर में एग्रोकेमिकल सीड्स, ये जो बोरी का ऊपर प्रिंटिंग होता है, ऑटोमोटिव जो टायर के ऊपर होता है, बेवरेज के ऊपर, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर, केबल के ऊपर, ठीक है, सीमेंट का ये बोरी के ऊपर, केमिकल्स एंड लुब्रिकेशन उसका जो बैरल होता है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें के ऊपर, एफएमसीजी गुड्स तो मैंने ऑलरेडी बोला, जो शैम्पू का बोतल्स होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल्स होता है, ईच एंड एवरीथिंग। देखो सबके लिए प्लाईवुड के ऊपर भी जो प्रिंट होता है, हर एक सेगमेंट में, मतलब ये क्या होता है, स्पेशलिटी टाइप ऑफ प्रिंटर्स चाहिए आपको। इनका दादा इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी के अंदर उन्होंने एनएमडीसी स्टील है ना, हाँ, उसका 5,18,000 शेयर है इनके पास। एनएमडीसी में? हाँ। आपको कहाँ से मिल जाता है साहब? जो अभी निकाला दादा, एनुअल रिपोर्ट के अंदर है दादा मेरे पास। अभी हाँ। आपने बोला तो ढूंढा मैंने इसके अंदर। सीधे पढ़ना, मतलब आपको आपसे सीखना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट सीधे पढ़ना। मैं पढ़ता हूँ तो उतना ज्यादा मेरे को मिलता नहीं, मैनेजमेंट डिस्कशन वगैरह पढ़ के। एक्चुअली मेरे पास टाइम भी कम दादा होता है। इसके पास जो इक्विटी के अंदर अच्छा, दादा इसका इक्विटी के अंदर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैं बताता हूँ इसका, देखो लिस्ट। एनएमडीसी लिमिटेड का 5,18,000 शेयर है इसके पास। हाँ, एनएमडीसी स्टील का 3,27,000 स्टॉक है इसके पास। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का 2,15,000 शेयर है इसके पास। मतलब जो बड़ी बात है, जो गोदावरी पावर एंड इस्पात है उसका 2,38,000 शेयर है इसके पास। आईडीएफसी लिमिटेड उसका 3 लाख शेयर है इसके पास। आरईसी का 45,000 शेयर है इसके पास। वेदांता का 2 लाख शेयर है इसके पास। और आईआरएफसी का 50,000 है। वाटेक वाबेक जो आपके पास है उसका 25,000 शेयर है। कर्नाटका बैंक का 3 लाख शेयर है। करूर वैश्य बैंक का 3 लाख शेयर है। जम्मू कश्मीर बैंक का 2,35,000 शेयर है। और साउथ इंडियन बैंक का 9,30,000 शेयर है इसके पास। इसके बाद जो शेयर से देखो सारे अपमूव वाला शेयर से है। हाँ, इसलिए शायद ये इतना ज्यादा चल रहा है। हाँ, कितना हाँ। रुपया इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में? 1 मिनट में देखता हूँ दादा। उसका 1 मिनट, इसका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ये तो आपने जितना बोला कुछ 2-3 हजार करोड़ का तो होगा। बैंक अगर कह रहा है कि 3 लाख शेयर है, जैसे साहब कह रहे हैं, मैं लिस्ट शेयर करता हूँ दादा, आपको लिस्ट शेयर करता हूँ, आप ही देख लीजिएगा। 1 मिनट है, मैं स्क्रीनशॉट करके भेजता कुछ हूँ। नहीं है। अगर आप से एनएमडीसी कितना रुपया है? एनएमडीसी 3 लाख शेयर है इसके पास। तो ये कितना है, मतलब आपको 240 239 करके 3 लाख का क्या होता है रेट? कोई तो लिखा सर 7 करोड़ का शेयर हो गया, 7 करोड़ रुपए का। दादा मैंने शेयर किया दादा, देखो शेयर किया है दादा। हाँ, इसमें प्रॉब्लम है, बड़ा नहीं होता है। ये 5,200 लैक्स बता रहा है इसके अंदर, मतलब 520 करोड़ का होगा 520 मेरे करोड़, ख्याल से। 520 करोड़ हो गया ना 520 करोड़ का शेयर है दादा। तो यार ये 520 करोड़ तो बहुत बड़ा रिजर्व हो गया है। तो ये 52 करोड़ हुआ। एक बार फिगर दिखाइए सर। ये इतना बड़ा कर नहीं पा रहा हूँ मैं। एक बार उसमें देखता हूँ, अपने मोबाइल पे देखता हूँ, उसमें दिख जाएगा। हाँ, एक बार मोबाइल पे चेक। एक मिनट मैंने निकालता हूँ। दादा कंट्रोल प्लस व्हील घुमा ना, माउस का व्हील ऊपर नीचे बड़ा छोटा हो जाएगा।
ये है ना। दादा 54 करोड़ के आसपास की इक्विटी है, 54 करोड़ है सर, 52 करोड़ से दिखा रहा है ये। मतलब 5200 lakhs दादा, तो कितना हाँ होगा? हाँ, 520 करोड़ 52 होगा। करोड़ हो गया, 52 करोड़ हो गया ना, हम्म 52 करोड़ से लेकिन ये जो स्टॉक है ना, ये एज ऑफ मार्च 2023, अभी वो हाँ जो स्टॉक हाँ, का नाम बोला, वो सारे स्टॉक बड़ी अभी आप देखो, बड़े कर्नाटका बैंक, साउथ इंडिया बैंक, सब 4-5 गुना हुआ। सब पाँच दादा, पाँच नहीं दादा, ये अभी इसकी वैल्यू करीब होगी वही 100 करोड़ के आसपास हाँ, होगी, मैं अभी ये वही बोल 52 रहा हूँ करोड़। ना, आप आरएसी देखोगे, आरओसी तो 4 गुना 5 गुना हुआ। जितने भी आप बोल रहे हो, सारे स्टॉक बढ़ा है इस साल में, एक साल में तो। एनएमडीसी हो गया ना दादा, एनएमडीसी 5 गुना हो गया, चलो साउथ वही इंडियन बोल बैंक रहा हूँ, डबल हो गया। मैंने तो आपका नाम सुन लिया था, तो सारे हाँ। स्टॉक डबल ट्रिपल हुआ, तो इसको इक्विटी। कर्नाटका बैंक 5 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो ये कम से कम 150 करोड़ का वैल्यूएशन होगा अभी, बिल्कुल होगा, क्योंकि जितना स्टॉक आप बोला ना, एक भी स्टॉक डाउन नहीं है। तो इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, लेकिन बिजनेस भी अच्छा है ना प्रवीण जी, क्या बोलते हो आप? और अच्छा डिविडेंड भी दे रहे हैं, 1% डिविडेंड yield है। तो जो भी मैंने वो उतना ज्यादा स्टडी नहीं किया, स्टडी करूंगा इसको, और नोट्स में भी मैं थोड़ा पढ़ रहा था, इसका अच्छा खासा प्लान है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी अच्छा बढ़ा है दादा, लेकिन इस जगह पे नहीं दिख रहा था, मैंने वही देख रहा था नहीं तब नहीं, मैं बता, इसमें नहीं दिखेगा, एनुअल रिपोर्ट में दिखता है, मतलब 3 गुना हुआ है उनका एडवांस फ्रॉम कस्टमर। इसमें 0 दिख रहा है। हाँ, इसमें 0 दिखेगा, इसके अंदर डिटेल से बताते हैं, उसमें थोड़ा ही बताएंगे, इसमें डिटेल से बताते हैं पूरा। हाँ, तो ज्यादा नहीं है, लेकिन मतलब 3 गुना बढ़ा है उनका, वो ये नॉर्मली रहता है दादा, कुछ ज्यादा नहीं है उसमें, लेकिन इसका बढ़ा है। प्रोडक्ट तो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्या बोलते हो गोविंद जी? मैंने इसके बारे में देखा नहीं दादा, अभी आपने वो बात कर रहे तो ऐसे ही देखा कि इसके अंदर देखता हूँ, एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो मैं रेगुलर पॉइंट देखता हूँ वो देखा है मैंने। देखो, नॉर्मली जो चीज है, मैंने पहले देखता हूँ 5 साल में बिजनेस कितना ग्रो किया, 5 साल में ये डबल हुआ बिजनेस, सो दैट इज वेरी गुड पॉइंट। आरओसी इज वेरी गुड, मतलब 100 रुपया लगा के 20 रुपये के ऊपर कॉन्टिन्यूसली कमा रहे हैं, ठीक है। तीसरा है डेट फ्री कंपनी, उसके बाद प्रोडक्ट अच्छा है, और चौथा है इसने मतलब जो अभी हम लोग डिस्कस किया, इक्विटी में जो इन्वेस्ट किया बहुत पीसीएस इन्वेस्टमेंट है, मतलब पैसा 2-3 गुना उसने कर लिया। ऑब्वियसली कुछ इनके पास तो कंफर्म न्यूज रहता ही है, नहीं तो इतना पीसीएसली कैसे। और चौथा, चार्ट बहुत अच्छा है, तो ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं देख सकता हूँ, मैं और थोड़ा स्टडी करता हूँ। तो हम लोग जो पॉइंट्स देखा, हर चीज पॉजिटिव है। पोमोटन ने भी लास्ट 1 साल में 1% का आसपास स्टेक बढ़ा लिया, तो कुछ तो होगा इस कंपनी में। दादा कुछ पॉइंट्स और भी हैं, ये अभी मैं एक्चुअली इसको होल्ड कर रहा हूँ, मैं अभी 70% अप है मेरा इस पे। तो मैंने देखा था कंपनी को, बट इसका ग्रोथ जीडीपी के ग्रोथ के अकॉर्डिंग आसपास ही रहेगा, क्योंकि ये प्रॉक्सी है मतलब इंडिया का, तो इंडिया जैसा ग्रो करेगा उस हिसाब से इसका ग्रोथ रहेगा, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि, बट जैसा मतलब कंट्री ग्रो करेगा उस हिसाब से रहेगा। और बाकी इन्होंने पहले मतलब एक्सपोर्ट करने का भी ट्राई किया था, तो श्रीलंका वगैरह में इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ था, वहाँ पे इनको लॉस झेल के आए थे ये लोग। और फिर अभी इटली में अभी रिसेंटली मतलब 1-2 हफ्ते पहले इन्होंने कोई सब्सिडरी लिया है इटली में, और फार्मा में इन्होंने एक स्पेशल टाइप का प्रिंटर बनाया है, बट उसका कॉस्ट अभी बहुत ज़्यादा है, वो मतलब और बाकी इंडस्ट्री बेयर नहीं कर पा रही है। तो मतलब फार्मा के लिए इन्होंने स्पेसिफिक प्रिंटर बनाया है, उसके लिए R&D वगैरह कर रहे हैं लोग, ताकि उसका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए और मतलब बाकी इंडस्ट्रीज भी उसको मतलब यूज कर पाए। तो R&D में खर्च कर रहे हैं, बट इनका वही है, अपसाइड भी लिमिटेड है और डाउन साइड भी, मतलब कंट्री के हिसाब से ग्रोथ रहेगा इनका। अच्छा, इसका 30% एक्सपोर्ट दिखा रहा है। हाँ, अभी ये कुछ श्रीलंका पे तो लॉस किया था इन्होंने, क्योंकि वहां पे मतलब इनको आर्बिट्राज का कुछ इशू हो रहा था। और ये अपना ये भी एक चीज, कंपनी का सिर्फ इंडियन मार्केट ही मिलेगा तो काफी है ना, 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, तो हाँ। और मतलब सिनेरियो चेंज हो रहा है। एक और पॉइंट है दादा, ये अपना जो प्रिंटर है ना, अभी ये लोग सिलेक्टिव लोगों को दे रहे हैं, मतलब प्रिंटर, क्योंकि इनका मेन वही रेजर ब्लेड वाला वो इनका फॉर्मूला है
कि एक बार अपना रेजर दे दो और फिर ब्लेड से कमाओ। तो मतलब इन्होंने अपना प्रिंटर सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही देते हैं और फिर उसके बाद ताकि तो ये सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो मेन एफएमसीजी और बड़ा बड़ा कंपनी है उनको ही देके, ताकि उनसे हमारा इंक का जो का सेलिंग है रेगुलर कस्टमर वो बन जाए। क्योंकि एक इनके प्रिंटर में ऐसा नहीं है कि किसी भी दूसरी कंपनी का इंक डाल दोगे आप, इनका पर्टिकुलर इन्हीं से लेना पड़ेगा इंक, और उसका जो प्रिंटर में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ठीक भी इन्हीं से कराना पड़ेगा, तो यही रिपेयर कर पाएंगे। तो मतलब वन टाइम सेल करके फिर उससे रेगुलर इनकम कमाने का ये इनका प्रोसेस एएमसी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं कि रेगुलर इनको बिजनेस इनकम हेलो, इसमें सर पीयर्स नहीं आ सकते कोई, मतलब जैसे बड़े बड़े प्रिंटर के मैन्युफैक्चरर है कोई इसमें आ गया तो? नहीं, इनका लिमिटेड ही पीयर्स है इसमें, मतलब ये कंसंट्रेटेड इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड है, 3-4 प्लेयर्स ही हैं इसमें जो लिस्टेड हैं, और कुछ अनलिस्टेड 3-4 कंपनियां हैं जो अनलिस्टेड हैं। तो क्योंकि इसका मतलब इसमें अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं हो सकती है, मार्केट कैप मतलब ये इंडस्ट्री ही लिमिटेड है, क्योंकि प्रिंटर अगर आपने एक बार किसी का ले लिया तो आप प्रिंटर बार बार चेंज नहीं करोगे। एक बार जिसे भी आपने प्रिंटर खरीद लिया, प्रिंटर महंगा पड़ता है, तो फिर वो सर्विस आप उसी से कंटिन्यू लेते रहोगे। इस इंडस्ट्री में मेरे को जो लगता है एंटी वेरियस बहुत ज्यादा है। यही एंट्री बैरियर है इसका। हाँ, क्योंकि कोई उठ के काल आपका एक तरह का प्रिंटर है, अभी दूसरा मतलब सोचो एक तरह का प्रिंट मतलब रिटर्न आ रहा है, अभी वो स्टाइल चेंज हो जाएगा, दूसरी जगह से लेगा तो बहुत सारी चीज हो सकता है। जो भी एक कंपनी मतलब अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा बढ़ भी गया, ऐसा नहीं जे मतलब लेकिन चार्ट अच्छा लग रहा है अभी तक, मतलब जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल था उससे डबल भी नहीं हुआ, तो मतलब इसमें काफी सारा एक्सपेक्टेड है, मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल से जनरली कोई भी कंपनी 4-5 टाइम्स तो होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से अभी भी डबल से ज्यादा होने का चांस है। और कोई कंपनी का अगर मतलब कुछ तो पॉजिटिव हुआ इस कंपनी में, इस तरह का मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया और ऊपर जा रहे वॉल्यूम आ रहे हैं, तो कुछ तो रीजन होगा, ठीक है, और भी है शायद हम लोगों को पता नहीं है। और तो जो बोला बिजनेस मॉडल तो अच्छा ही है, और प्रिंटर भी वेरी स्पेशलिटी टाइप ऑफ प्रिंटर इस एरिया में एंटीवेरियर है, तो चलो इसको और भी देखते हैं। और एक कंपनी जो मैं पहले भी डिस्कस किया और चल रहा है जो है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा का तो बहुत है, मतलब कंट्रोल प्रिंट के अंदर एक डोली खन्ना इन्वेस्टर भी है दादा, वो माने जाने इन्वेस्टर के अंदर आती है, चेन्नई की है वो, उसने उसके अंदर स्टेक लिया हुआ है कंट्रोल प्रिंट का। अच्छा, ये भी पॉजिटिव पॉइंट ही है दादा उसके लिए। देखो टाटा कम्युनिकेशन अगर देखोगे आपका क्या है, इस जगह से मल्टी जो ब्रेकआउट लेवल था उस जगह से 4 गुना हो गया ऑलरेडी, तो इस जगह पे अगर देखोगे एक लंबा सा कंसोलिडेशन फिर से किया है, ठीक है, तो 2 साल का ऊपर वाला एक कंसोलिडेशन किया और इसको रिटेस्ट करके फिर से सेकेंड ब्रेकआउट दिया, तो ठीक है, तो इधर से डबल ट्रिपल तो हो सकता है। इसका बिजनेस अगर देखोगे, बिजनेस मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है टाटा कम्युनिकेशन में। किसी को पता है इसका क्या बिजनेस है? दादा जो आपने बताया डाटा माइनिंग और ये वाला जो आजकल टाटा कम्युनिकेशन उस पर काम कर रहा है, किसमें काम कर रहे हैं? टाटा माइनिंग वाली जो आपने लास्ट टाइम डिस्कस कर। नहीं, माइनिंग का इसका कुछ नहीं है। अच्छा सर, इसमें वो एमटीएनएल ली थी वो बात होगी इसमें। इसमें एक्चुअली देखो डेटा सेंटर जो है ना इंडिया में, मतलब अरे सर टाटा कम्युनिकेशन ये एक्चुअली जो है, देखो अभी आरओसी बहुत ज्यादा है और मार्केट कैप इसके जिस हिसाब से बिजनेस है ना उतना ज्यादा मार्केट कैप है नहीं इसका। तो ये क्या है आपका, जो अभी इंडिया में आपको पता है डेटा सेंटर का क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, सबको पता है ना डेटा सेंटर का। हाँ दादा, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक्चुअली क्लाउड और उसमें इंटरनेट सर्विसेज। मार्केट लीडर है डेटा सेंटर्स में, ये इंडिया में मार्केट लीडर है। ये मैंने एक बार पढ़ रहा था, तो जो डेटा बिजनेसेस अंडर डेटा बिजनेस कोर कनेक्टिविटीज ऑपरेटिंग, तो डेटा बिजनेस क्या होता है किसी को पता है?
डेटा आइडिया है दादा, व्हाट एग्जैक्टली आर यू रेफरिंग? मतलब मैं आईटी में हूँ, सर्वर स्पेस हम बेसिकली दूसरे कंपनी को देते हैं, उसको डाटा स्टोरेज जैसे वाला। AWS होता है वैसे क्लाउड सर्विसेज दे रहे हैं इनको। सर्वर बेसिकली अपना दादा होता है। सर्वर ही होता है ये, एक जगह पे मतलब क्लाउड के लिए बड़ा सर्वर रखना होता है, तो एक जगह जैसे क्लाउड सर्विसेज आप जो यूज करते हो सर्वर ही है, बट कंपनी सेटअप करती है, स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं कि आपका डेटा फेलियर नहीं होगा, तो डेटा रेप्लिकेट करके रखते हैं और प्रोसेसिंग बार अच्छा होगा। ये जो भी आप क्लाउड है वो क्लाउड का सर्वर होता है बेसिकली। देखो अभी क्या है, सिंपल डेटा मेरे को मोटा मोटा जो समझ में आता है, आज के दिन में मतलब लोग क्या होता है, डेटा खाता ही रहता है, मतलब डेटा पीता है डेटा, जैसे लोग फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर छोड़ के रह नहीं पाता है। तो उसके लिए ह्यूज जो कंपनीज मतलब जैसे फेसबुक या तो इंस्टाग्राम के लिए जो भी सर्विसेज आ रहे हैं उसके लिए ह्यूज डेटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज का जरूरत पड़ता है, सही है ना? राइट दादा, राइट, वेरी ट्रू। एक्चुअली डेटा सेंटर्स और दो खोल के रखे हैं, आई डोंट नो द कंपनी नेम। वो बोल रहे थे कि इंडिया में शॉर्ट रील्स जो होते हैं इंस्टाग्राम और ये लोग ज्यादा कंज्यूम करने लगे, इसलिए नया सेंटर लगाना पड़ रहा है अभी। रिसेंटली पढ़ा था न्यूज़ में। और जितना दिन जाएगा उतना ज्यादा ही होगा, क्योंकि मिडिल क्लास बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डेटा ज्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है? तो आप अगर देखोगे मतलब इसका ये इंडिया में मार्केट लीडर है डेटा सेंटर्स में। मैंने इसमें पढ़ रहा था एक बार, अभी एग्जैक्टली मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन चार्ट को मैंने फॉलो कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत मैंने एंट्री भी किया है इसमें 1600-1700 को लेवल पे, मतलब फुल क्वांटिटी अभी भी लिया नहीं है। तो मेरे को एक ही चीज के लिए इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा, जो है डेटा सेंटर्स में ये इंडिया का मार्केट लीडर है, तो हम लोगों को मैं थोड़ा इसका स्टडी अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है? सर तो इसका थर्ड वेव स्टार्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है। हार्डवेयर ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी बढ़ भी गया है बहुत ज्यादा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, अभी इसमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है? मेरे को मतलब एक ही चीज है दादा, अभी गोविंद जी ने इसने भेजा है। अमेरिका के अंदर एक स्विच एक सब्सिडियरी है उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, मैंने डाला है, देखिए ये अभी हाँ रिसेंटली देखा। हुआ है ये। हाँ, तो उन्होंने अभी 2 एकड़ जो हॉलीवुड के अंदर मेन सेंटर के अंदर है वहाँ पे भी उनका इन्वेस्ट इन ग्लोबल लाइव प्रोडक्शन सर्विस विद द न्यू वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लॉस एंजल्स। और ये भी हॉलीवुड है जहाँ पे उसके सेंटर के अंदर है, 2 स्टोरेज जगह है। The move understand Tata Communication ongoing commitment on the investing the Switch, a leading global provider of the production and delivery services. The acquired last year Fox Utility Service, the Switch, the Victory. हाँ, ये नया तो कुछ वेंचर्स है इसका। देखो मैंने इसमें थोड़ा बहुत क्वांटिटी इन्वेस्ट इसलिए किया, जो भी है इसका मैंने पढ़ रहा था, तो इसने मतलब डेटा सेंटर्स में इंडिया का नंबर 1 है और मैक्सिमम मार्केट शेयर डेटा में इसमें है, ठीक है? तो वो मेरे को मतलब मेन इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मेन हुए, क्योंकि देखो टाटा क्या करते हैं, टाटा जो भी चीज इंडिया में नया ट्रेंड चालू होता है, एक टाइम जैसे सॉफ्टवेयर, तो टीसीएस उस टाइम बना था, तो आज के दिन में उसमें वो मार्केट लीडर है। तो डेटा सेंटर का अभी नया ट्रेंड है, तो थ्रू टाटा कम्युनिकेशन इसने मतलब ह्यूज, मतलब जो मैंने देखा था ह्यूज मतलब इन्वेस्टमेंट किया और इसमें इंडिया का नंबर 1 है। तो ठीक है, तो डाटा सेंटर्स के लिए मैं इसमें से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे को कोई समझा सकते हैं क्या है? तो इट्स 16,000 प्लस टेलीकॉम पार्टनरशिप नेटवर्क हैंडल्स 1 out of every 10 international call and we collect more than 70% of the world mobile carrier. दादा मैं थोड़ा सा लिमिटेड, मैं इसका टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बताता हूँ। ये हाँ, बोलिए। टाटा कम्युनिकेशंस जो था ना, ये पहले गवर्नमेंट कंपनी थी, उसका नाम था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो जो ट्रंक कॉल आते हैं ना यहाँ से, जैसे हम जापान या यूरोप जो कॉल करते हैं ना,
एक दूसरे का जो नेटवर्क का कनेक्शन होता है ना, वो नेटवर्क कनेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये। हाँ, तो वही चीज को ये वही चीज है ये। मतलब एक आप बोलिए क्या कि जैसे दो मोबाइल ऑपरेटर है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ से जापान कॉल किया, दो मोबाइल यहाँ से इंडिया से हमने और जापान को एनटीटी वहाँ पे कनेक्टेड है, एनटीटी वहाँ की सर्विस है, तो ये दो मोबाइल ऑपरेटर्स को जो कनेक्ट करेंगे वो सर्विस ये मतलब प्रोवाइड करती है। जो भी है, आप अगर गूगल में सर्च करोगे ना ये डेटा सेंटर बिजनेस का मार्केट लीडर कौन है, तो उसमें देखता हूँ टाटा कम्युनिकेशन का ही नाम आता है, ठीक है। तो और उसमें मार्केट लीडर भी ये है, मोर देन 50% मार्केट शेयर इसके पास है इंडिया का। सो दैट इज डेटा सेंटर का बिजनेस लेके मैं क्यों पॉजिटिव हूँ। देखो आज के दिन, पहले के दिन में हम लोग क्या था, हार्ड डिस्क खरीदता था, सही है ना। तो 1 TB का हार्ड डिस्क 5-6 हजार रुपए का होता था, लोग खरीद के उसके अंदर सब कुछ रखता था। आज के दिन में आपको पता होगा, जैसे गूगल ड्राइव आप एक 100 TB का भी खरीदोगे तो उसे 1500 रुपीज में पड़ता है, और उसमें कॉमन पासवर्ड और यूजर आईडी का थ्रू घर का सब लोग यूज कर सकते हैं उसको, सही है ना। हाँ दादा। तो मतलब डेटा स्टोरेज का ट्रेंड इंडिया में बहुत ज्यादा है अभी। आज के दिन में कोई हार्ड डिस्क नहीं खरीदता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये सब डेटा स्टोरेज ये सब के लिए तो आपको जगह चाहिए, प्लस जो डेटा मतलब इतना कंज्यूम हो रहा है, तो उसके लिए सर्वर भी बनाना पड़ता है, क्लाउड स्टोरेज भी बनाना पड़ता है, उसके लिए खाना पे स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ता है। तो उसके लिए फेसबुक गूगल ये सब क्या होता है, रेंटेड स्ट्रक्चर लेता है, जो भी कंट्री में वो लोग वो करते हैं, ठीक है। और गूगल जो अभी बोला ना क्लाउड हार्ड डिस्क ये सब का प्रोवाइड के लिए, ऑब्वियसली किसी ना किसी के पास सब स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्टोरेज के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए। तो ये बिजनेस इंडिया में बढ़ रहा है, तो वो बिजनेस में अगर ये मार्केट लीडर है तो ऑब्वियसली फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्या बोलते हैं आप लोग? अग्री दादा, क्योंकि डेटा अब रुकने वाला नहीं है, और जो भी फोन स्टोरेज आप देख रहे हो, मिनिमम फोन स्टोरेज 250 GB, 128 GB। आम वाले आई मीन द बेसिक जो भी पर्सन है उसका स्टोरेज ही 128 256 GB। मैं यूज करता हूँ 512 GB। मतलब रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगा, वैसे भी इनडायरेक्ट डिमांड तो बढ़ रहा है इसका, नो डाउट। और इंडिया जैसा कंज्यूमिंग कंट्री है तो डिमांड की कोई कमी नहीं है इधर। और जस्ट एक ये सब इस जगह पे आया ना, व्हिच कंपनी इज द बिगेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया? टाटा कम्युनिकेशन 44 डेटा सेंटर्स है, तो सबसे ज्यादा है इसके पास। और उसके बाद जो भी कंपनी है दादा, वो नॉन कंपनी नहीं है ना, काफी अंतर है। टॉप 10 डेटा सेंटर्स प्रोवाइडर कंपनीज, डेटा नीड ऑफ डेटा सेंटर्स, इसमें इंडिया एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ डेटा। देखो इंडिया डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंडिंग एक्सप्लोसिव ग्रोथ projected to reach staggering $1 trillion by 2025, जो 200 बिलियन था 2017-18 में। तब समझो कितना बड़ा मार्केट है। हाँ, और ये नंबर 4 जो है ना दादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो गवर्नमेंट जितने भी वो जितना गवर्नमेंट जो है, जितने भी बड़े बड़े ये जैसे दादा डेटा या फिर जो है, ये सबको गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमारा जो डाटा है वो हमारे इंडिया में रखो, लोकलाइज करो ना। देखो इसका सबसे बड़ा इजर भी आ रहा है, जो देखा देखो तो मतलब सबसे बड़ा नंबर ऑफ डेटा सेंटर सबसे। अब देखो टाटा के पास क्या होता है, जब भी जरूरत पड़ेगी टाटा के पास पैसे का कमी नहीं है, वो कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। बाकी तो नाम ही नहीं सुना उतना। ये दादा जो सेकंड नंबर है ना दादा, ये लिस्ट एसटीसी ये नेट मैजिक वाले चेन्नई वाले का है, संगी का है दादा, जो अभी ज्योति स्ट्रक्चर
जो पिछली दफे अपन ने ज्योति स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, देखो टर्न अराउंड स्टोरी के बारे में, हाँ हाँ उसका है दादा वो, उसका है। हाँ नेट मैजिक के नाम से है, नेट मैजिक के नाम से। तो मतलब एक डेटा सेंटर के हिसाब से ये टाटा कम्युनिकेशन को हम लोग देख सकते हैं, सही है ना सर? जो आप समझो ये इसमें 1 ट्रिलियन मार्केट साइज का बिजनेस अप टू 2025, उस पे मार्केट लीडर मतलब बहुत बड़ा बात होता है। 10 लाख करोड़ का मतलब मार्केट साइज है। तो उसमें इसको आधा भी मतलब मार्केट शेयर मिले तो मतलब ऑलरेडी बिजनेस भी बहुत बड़ा है, मतलब 19,000 करोड़ का बिजनेस है। अब 2018 में 46 करोड़ का से प्रॉफिट था, अभी बढ़ के इसका लोन्स वगैरह बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा सा कंसर्न है। दादा मैं इसमें थोड़ा ऐड करूँ क्या प्लीज? हाँ सर, कोई भी, ये तो डिस्कशन के लिए लिया है मैंने। हाँ दादा, ये डेटा सेंटर के रिलेटेड मैं भी थोड़ा बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। नोएडा के अंदर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो लैंड लेके कंस्ट्रक्ट कर रही है ओनली फॉर डेटा सेंटर के लिए। बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ डेटा सेंटर बना रही है नोएडा के अंदर। ये रिसेंटली कंस्ट्रक्शन है, मेरा कलीग है उधर नोएडा से बिलोंग करते हैं, हम लोग को डिस्कशन होता है जनरल, तो बता रहा था। और सेकंड थिंग दादा, आपने शायद नेटवर्क के टाइम पे बात किया था, क्या किसी को कोई कंपनी पता है कि जो डेटा सेंटर के अंदर इन्वॉल्व है? तो दादा मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टेड किया हूँ, एक छोटी सी कंपनी है टाइटन इंटेक करके। रिसेंटली उसने भी 2 डेटा सेंटर ओपन किया है 50-50 सीआर के। टाइटन इंटेक जो ऑलरेडी डबल हो गया है मेरे बाइंग के बाद, लेकिन मुझे लगता है अभी भी और मल्टीपैगर बन सकता है। नहीं अच्छा, ये वाला टाइटन इंटेक करके दादा 58 वगैरह पे लिया है ऑलमोस्ट 100। ये ओवरटेक हुआ है दादा, किसी ने खरीदा है ये अभी, उसी के लिए इतना बड़ा मूव आया है। चार्ट तो अमेजिंग चार्ट है, अमेजिंग चार्ट है। आप वॉल्यूम तो देखो, कंपनी को तो देखना पड़ेगा, ये तो मतलब अमेजिंग चार्ट। ओवरटेक हुआ है दादा। गोविंद जी, इसको थोड़ा वो आप स्टार्ट ही तो करो, क्योंकि आपका जैसे ओवरटेक किया है दादा, 50 के ऊपर 45 के ऊपर ओवरटेक हुआ था, उसी के लिए इतना मूव आया है। लेकिन मेरे को जो ओवरटेक किया वो देखना पड़ेगा। उसके बाद डेटा सेंटर भी कुछ लॉन्च करने वाला है या ओपन करने वाला है, उसका 50-50 करोड़ का 2 डेटा सेंटर का न्यूज था बीच में मेरे लेने के बाद। मैं उसी बेसिस पे लिया था डेटा सेंटर के हिसाब से, तो आई थिंक वो 50 या 58 पे चल रहा था उस टाइम पे। डेटा सेंटर बिजनेस ही मेन है इसका। बहुत छोटा कंपनी है, लेकिन आप डेटा जो देखोगे, रेशियोस, आरओसी, आरओई, रिटर्न ऑन एसेट, तो सब कुछ अच्छा है। दादा मैं ऐसी कंपनी से ढूंढता हूँ क्योंकि अपना पैसा इसी में ही थोड़ा अच्छा बन जाता है, डबल ट्रिपल 4x हो सकते हैं। फोर्ट्स का होल्डिंग इतना कम है, 14% से। मैं सब देखा था शायद इसको, फोर्ट्स कम भी किया है इसमें। चलो जो भी है, चार्ट देख के लग रहा है कुछ तो है इसमें। कुछ तो इस कंपनी में है। वॉल्यूम तो देखो, क्या वॉल्यूम है, मतलब अमेजिंग। मतलब ये ऊपर जा रहा है, देखो उधर से वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ऊपर का लेवल पे कोई खरीद रहा है। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है। तो लेकिन मेरे को जो लगता है, देखो टाटा का कंपनी के हिसाब से टाटा कम्युनिकेशन के भी मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं है, ये इधर से बहुत ऊपर जा सकता है मेरे हिसाब से। अब सोचो, सिर्फ एक कंपनी डेटा सेंटर्स का नाम पे इतना चल रहा है, तो जो मार्केट लीडर है इंडिया में वो तो कितना ज्यादा भाग सकता है, सही है ना? और गूगल सर्च में 2-3 जगह हम लोग देखा, तो तीनों जगह पे टाटा मतलब कम्युनिकेशन को ही मार्केट लीडर तो बता रहा है। उसमें नंबर ऑफ डेटा सेंटर सबसे ज्यादा टाटा कम्युनिकेशन का है। ठीक है, चलिए आज मतलब बहुत डिस्कशन कर लिया, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट वीक तो शायद मैं कर नहीं पाऊंगा,
उसका नेक्स्ट वीक करेंगे। नेक्स्ट वीक में नहीं घूमने जा रहा हूँ। दादा नेचुरल कैप्सूल आपने डिस्कस कर लिया है क्या? कौन सा? नेचुरल कैप्सूल। हाँ डिस्कस किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। 2-3 एपीआईज में कुछ पीएलआई उसको मिल रहा है, पीएलआई स्कीम, मतलब एपीआईज में वो बहुत अच्छा कंपनी है। हाँ बट काफी दिनों से कंसोलिडेट काफी दिनों से कर रहा है। हाँ अभी तो निकल रहा है शायद, मैं होल्ड कर रहा हूँ उसको। हाँ सर होल्डिंग तो मेरी भी है बट मतलब काफी कंटिन्यूअसली मतलब स्टडी किया था इसको बट वो तो अभी वो कब चलेगा कोई बता नहीं सकता। चार्ट अच्छा है। ठीक है। नेट कैप है, नेट कैप न्यूली ब्रेकआउट हुआ है। NATCAP। वो याद है किसी को? हाँ दादा आपने डिस्कस किया था नेटवेब नेटवेब नहीं बोल 1000 के रेट पे। नेटवेब तो हम लोग बहुत पहले लिया था। नेचुरल कैप्सूल होने का ये भी डिस्कस किया था 524 654। देखो लास्ट 2 महीने से कोई स्टॉक ही उतना चला नहीं है। 654 घूम फिर के उस जगह पे है। नेचुरल कैप्सूल मेरे हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा है, थोड़ा सा ठीक है। इस जगह पे मतलब काफी कंसोलिडेट कर रहे हैं। हम लोग शायद इस जगह पे डिस्कस किया था 2 महीने पहले, तो थोड़ा सा हमारा डिस्कशन का लेवल से मेरा भी थोड़ा अभी क्या ये मैं लॉस में होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को जो लगता है इस जगह से मैक्सिमम आएगा तो इतना तक आ सकता है, तो ज्यादा नहीं है। तो मैंने जितना नीचे जा रहे हैं मतलब 50% लिया था और 5% करके इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ, तो ये कंपनी मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब एपीआई में अच्छा खासा वो है। हाँ मे बी 2-3 क्वार्टर और लगेगा इसको रनअप दिखाने में, क्योंकि ये इन्होंने चलो देखो पोर्टफोलियो में हर स्टॉक एक बार से नहीं चलना चाहता। चार्ट अच्छा है। इस जगह पे एक बड़ा बुक दिया था, उसके बाद कंसोलिडेशन चल रहा है। मे बी हम लोग रॉन्ग टाइम में घुस गया इसमें। इस जगह पे देखो डाउन ट्रेंड लाइन उसने ऑलरेडी ब्रेक तो किया है। ठीक है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके दादा। और दादा डाटा सेंटर के लिए टेक्नो इलेक्ट्रिक करके कंपनी है, वो भी आप देख सकते हो जब आपके पास टाइम होगा। कौन सा कोड याद नहीं है, आप स्क्रीनर पे सर्च कर लो टेक्नो इलेक्ट्रिक। टेक्नो इलेक्ट्रिक, हाँ मे बी आपने देखा भी हो। आप सेकंड वन, हाँ करेक्ट। तो ये भी डाटा सेंटर पे इन्होंने अपना मतलब वो मतलब गाइडेंस तो बहुत ही ज्यादा हाई दिया है। इन्होंने बोला कि हम अपना रेवेन्यू डबल कर देंगे मतलब विद इन 2-3 इयर्स, और ये डेटा सेंटर पे है। इसको याद रखो 542 121 नहीं याद है। 141 था दादा, 542 141 दादा। चार्ट तो अच्छा है। हाँ ये भी डेटा सेंटर पे हेविली इन्वेस्ट करने वाले हैं। ईपीसी है इनका, मतलब 2 डिविजन्स है, वन इज ईपीसी एंड वन इज प्रेडिक्शन हो सकता है इसमें। ठीक है, और ऊपर का लेवल पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। इस जगह पे दबा के किसी ने सेल किया है, तो अभी थोड़ा नीचे के मतलब आ सकते हैं इसको, शायद इस जगह तक आ सकते हैं 500 तक। तो देखते हैं उसका क्या होगा। दादा एक कंपनी है, पता नहीं, मैंने अभी इसका मतलब अभी कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है। आज मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली। आज मेरा भाई आ रहा है इधर, तो मेरे को मतलब थोड़ा सा अभी वो आएगा, तो मेरा मतलब थोड़ा सा बिजी आज बैठने वाला ही नहीं था।
तो जो ये एक लास्ट कंपनी मेरे को चार्ट अच्छा लग रहा है, मैंने उतना देखा नहीं इसको, जो TRF लिमिटेड, ठीक है, ये टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ठीक है, टाटा का अच्छा खासा होल्डिंग है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो इस जगह पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके शायद ऊपर जाएगा ये जगह से, मेरे को जो मतलब लग रहा है इस जगह पे। देखो एक 10 लाइन ब्रेकआउट है, तो ये तो बहुत ऊपर जाएगा दादा TRF तो। क्या बिजनेस है सर अभी अभी इसके अंदर ये दादा, ये जो क्रेन का आता है ना, हैवी क्रेन, और ये मशीनरी का काम है दादा इनका। इस जगह पे अभी इसके अंदर इसके अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी कि जो टाटा कंपनी है, जो टाटा स्टील के अंदर एक 5 या 6 कंपनी को मर्जर का था, लेकिन हाँ। इसके पास इसका शेयर होल्डिंग कम होने के कारण इसके शेयर होल्डर ने उसके ऑपोजिट उसका ऑप्शन दिया था। ऑपोजिट मतलब गए थे कि मतलब मर्जर नहीं कर सकते। वो न्यूज आने के बाद में सडनली इसके अंदर स्पाइक आया और मैं 240 से इसके अंदर इन्वेस्टेड हूँ दादा। इसमें देखो इसमें जो दिख रहा है, ये कंपनी बैंक का था, अचानक से इसका पॉजिटिव आ गया। ये NCLT में टेक ओवर किया था दादा टाटा ग्रुप ने। अच्छा, टाटा स्टील का उसके पास में 34% ही है, अगर 51% होता तो मर्जर हो जाता था। और ये बहुत छोटा इक्विटी है दादा, मैंने ये बोला था बहुत छोटा इक्विटी है, मेरे ख्याल से 15 करोड़ का इक्विटी है, देखो आप। तो ये बहुत ज्यादा ऊपर जाने का, और 500 मार्केट कैप है इसका, टाटा ग्रुप की कंपनी, और बहुत छोटा मार्केट कैप, तो बहुत ज्यादा बुलिश हूँ इसके ऊपर। टाटा ग्रुप का कंपनी 500 करोड़ का मार्केट कैप में मिल रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा बात है। हाँ वही बड़ी बात है, और बहुत छोटा इक्विटी। आप इक्विटी देखिए ना आप इसकी 11 करोड़ या 15 करोड़ की इक्विटी। 11 करोड़। हाँ वही 11 करोड़ की इक्विटी है, बहुत ऊंचा जाएगा दादा ये। 11 करोड़ की इक्विटी है और 10 फेस वैल्यू एक्चुअली अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बुलिश है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉफी कंपनी होता है, तो इस सेक्टर में और एक कंपनी था, मेरे को बहुत ज्यादा गेन दिया, वो है एस। सर कोई प्रेजेंटेशन है क्या इसमें? प्रेजेंटेशन नीचे 2021 का है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन नहीं है, ये बताना इसको पढ़ लेते हैं। 2022 के बाद दिया नहीं है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसकी बैलेंस शीट फिर डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट वीक डिस्कस करते हैं, ठीक है। चार्ट अच्छा लग रहा है, अभी तक ब्रेकआउट तो नहीं दिया, मल्टी आर ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ये 480 के ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा बुलिश होगा, तो मैं उसके बाद ही करूंगा, तब तक स्टडी करूंगा। तो अगर 8 मूविंग इक्विपमेंट्स है ना, इसमें एक कंपनी मतलब बहुत अच्छा करके दिया, वो है एसी, वो क्या नाम है उसका, बहुत ज्यादा चला, एक्शन कंस्ट्रक्शन, तो सेम टाइप ऑफ आई थिंक। अभी उसी की तरह मेरे पास सेम कंपनी है मेरे पास दादा, क्रेनेक्स के नाम से, क्रेनेक्स, CRANEX। चलो वो बाद में देखेंगे, आज टाइम नहीं है, तो ये वाला आप लोग एक बार स्टडी कीजिए, ठीक है। मेरे को इसमें मतलब बहुत बड़ा मल्टीपैकेट बन सकता है इसमें। दादा एक कंपनी बताओ क्या नेक्स्ट वीक के लिए स्टडी करने के लिए, सबके लिए? हाँ बोलिए। बजाज इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, ये शायद से बजाज इलेक्ट्रिकल से डिमर्ज हुआ है, अलग कंपनी बनी है जो EPC दिखती है। बजाज इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, बजेल प्रोजेक्ट नहीं बजेल है, BAJEL। हाँ लेकिन वो बजाज इलेक्ट्रिकल के रहेगा ना, बजाज इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट। बजाज इलेक्ट्रिकल वो वाला तो मेरे पास बजाज इलेक्ट्रिकल तो था नहीं दादा, बजेल है, बजेल प्रोजेक्ट, बजेल प्रोजेक्ट था, तो मिलना नहीं चाहिए। EL दादा, EL देखो, EL ये वाला नहीं स्पेलिंग दादा EL करो, BAJEL ये रहनी चाहिए। हाँ दादा मैं इसमें ऑलरेडी एंटर हो गया 120-119 की रेट पे, जब वो मुझे लगा अंडर वैल्यूड लगता टाइम ले लिया था कुछ क्वांटिटी।
चलो लेकिन इस लोगों के पास बजाज इलेक्ट्रिकल से उनको नहीं मिलना चाहिए, उससे अगर डिमांड हुआ तो। दादाजी ये बजेल जो ज्योति स्ट्रक्चर है जो मतलब वायरिंग करती है, देखिए करंट का, उसके अंदर ईपीसी का और पूरा ये काम लेती है। उसके लिए उसको अलग किया हुआ था, डिमर्ज किया था कंपनी से, बजाज इलेक्ट्रिकल से। तो उसका स्टॉक मिलना चाहिए सब जिसके पास था बजाज इलेक्ट्रिकल। हाँ मिलना चाहिए दादा आपको। हाँ दादा मिलना तो चाहिए। मेरे पास कुछ फ्री स्टॉक तो पड़ा था, मेरे को देखना पड़ेगा एक्चुअली। मेरा पोर्टफोलियो में फ्री स्टॉक इतना ज्यादा है और थोड़ा बहुत तो पता नहीं चलता है। दादा आप ये भी देख लो, और आप टाटा कॉफी आपने बोला था, मैंने लिया भी था कुछ क्वांटिटी, वो भी मर्ज किया उसको टाटा कंज्यूमर के साथ में, तो उसका भी आपको शायद से कुछ ना कुछ टाटा कंज्यूमर मिला रहेगा आपको। मेरे पास एक्चुअली दोनों स्टॉक ही है, टाटा कंज्यूमर टाटा कॉफी दोनों ही है। टाटा कॉफी का फिर टाटा कंज्यूमर और मिल रहेगा आपको फिर। हाँ तो उसके साथ होगा। तो एक्चुअली क्या होता है एग्जैक्टली याद नहीं रहता कितना क्वांटिटीज है, समझे ना, क्योंकि मेरे पास फ्री स्किप कम से कम 100 के ऊपर फ्री स्किप है। तो बड़े लोगों के साथ दादा ऐसी होता है। नहीं एक्चुअली बहुत दिन से मैंने ऐसा ही कर रहा हूँ ना, बड़ा लोग कुछ नहीं है। तो मेरे पास फ्री स्किप बहुत ज्यादा है, तो वो नहीं रहते। लेकिन रिसेंटली मैंने वो बोल रहा था, एक कंपनी में मेरे को मतलब एकदम छोटा सा इन्वेस्टमेंट था लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया, चेस इंडस्ट्रीज करके। उसमें मैंने लास्ट क्लास में भी बोल रहा था, एक क्लास नहीं है मेरा जो क्लास चल रहा है उसमें, जस्ट गेम में मैंने कुछ 50,000 के आसपास लास्ट ईयर लिया था, तो उसके बाद और लिया नहीं था, बहुत चल गया था। जब मेरा 133% अप था, मैंने प्रॉफिट एक्चुअली बुक नहीं किया था, लेकिन उस टाइम क्या था वो अचानक से देखा था ट्रेड नहीं कर रहा है। उसके बाद देखा मैंने जो वो क्या है डीमार्ट के लिए डिलिस्ट हुआ, तो उसके बाद जब लिस्टिंग हुआ ना मेरे को जो जस्ट गेज मिला, तो मतलब 133% गेन में वो डिलीट हुआ था, बोला कुछ 300% गेन में जो फिर से लिस्टिंग हुआ। और उसके साथ जस्ट गेज जो मिला ना 300 पे लिस्टिंग होके कंटिन्यूअस अपर सर्किट में अभी शायद 700 में अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं। मतलब 50,000 का ऑलमोस्ट मेरा 20 मतलब 2.5 लाख का आसपास वैल्यूएशन में वो फिर से वो हुआ। तो मतलब ऐसे ही एक साल में इसमें वो भी अच्छा खासा मतलब मिला, कोई कंपनी में मिल जाता है ऐसा। ठीक है चलिए आज क्लोज करते, मेरा आज बहुत काम है। नेक्स्ट वीक तो मैं नहीं कर पाऊंगा, घूमने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीक।